तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान, तेरे साथ साथ, तेरे साथ साथ मेरे आखिरी सांस तक, एक नूर के समान, क्योंकि तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हर पल। कलीसिया आपकी आवाज। मेरी आंखों के आगे तुझको मैं रखता हर पल। मेरी आंखों के आगे तुझको मैं रखता हर पल। तू मेरे दाहिने ओर है, गिरने नहीं देगा तू। तू मेरे दाहिने ओर है, गिरने नहीं देगा तू। तुझको मैं रखता हूँ आंखों के सामने। तुझको मैं
सारे दिन आराधना 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 परमेश्वर की आराधना 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 परमेश्वर की आराधना 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 परमेश्वर की आराधना आराधना आराधना। પ્રભુનો ઉપસ્થિતિ આપે વિસ્મય है और प्रभु हमारे साथ आज बात करेगा અને દેવ આજ અમારી બોલી और मैं विश्वास करता हूँ रात को भी बहुत लोगों से प्रभु ने बात की होगी। અને વિશ્વાસ કરું કે ગોઈ રાત્રે બી યીશુએ અમે માને ઘણા લોકો આ વાત કોલો હતો बहुत बार हम सोते हैं, बहुत बार रात को हम सोते हैं આ ખૂબ દામાં રાત્રે હોઈ જશે और फिर भी प्रभु हमसे बात करना चाहता અને है, તેરી બી દેવ અમારી બોલા માંગે क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है जागते रहो सोते रहो मेरी बातों को सुनो। जागते रहा किंवा होते रहा परंतु मांग उठते तुम्हा नाही आके देवा इशारा है शमूएल सोया हुआ था फिर भी प्रभु पुकार रहा था उसे, शमूएल हुतलो तो तेरी बी देव त्याला हात खोतो आतो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो सुने। काका देवा इच्छा थी का तो त्या देवा आवाज होना है तो आपको पता है हमारा परमेश्वर सदैव हमसे बात करने के लिए तैयार होता है, तो आम्हाला मालूम आहे का हमें देव हमेशा मेरी गोठको राहटी इच्छा रखे वो हर समय चाहता है कि मैं मेरे बच्चों के साथ बात करूं, दर समय त्या इच्छा रहे का त्या बाळकारी तो बोले अपनी इच्छा को प्रकट करूं आणि त्या पोतानो इच्छा तो जाहीर कोय और अपनी योजनाओं को मैं बताऊं। त्या पोतानो योजना तो त्या लोकाल बोले वचन में इस रीति से लिखा है वचन में क्या लिखला है कि वो अपने नबियों को बताए बिना तो त्या नबी त्या भविष्यवक्ताला बोल्याशिवाय कुछ भी नहीं करता, काहीच नाही कोय कुछ नहीं करता। काहीच नाही कोय अगर प्रभु को कुछ करना है ना जो देव ने काही कोणावरी ने पहले अपने नबियों से बात तो करेगा, पहिला तो त्या भविष्यवक्तारी बोल है पहले उनके साथ बात तो करेगा। त्याही पहिलं बोल है परमेश्वर को एली के साथ कुछ करना था, देवाल एलीने साथे काही कोणा था उसके घराने के साथ कुछ करना त्या था, कुटुंब ने विषय में काही कोणा था तो परमेश्वर ने शमूएल से बात की। देवा इश्माएल ने साथे बात कोई आप बाइबल को पढ़कर देखना, जो भी तुम्हारा बाइबल वाचा जब जब परमेश्वर को कुछ करना था जो भी देवाल काही कोणा था खुदा ने उसके नबियों के साथ बात की। परमेश्वर त्या भविष्यवक्ताही बोलियो आपको पता है जब अकाल पड़ा था अहाब के समय में अहाब ने समय में जब दुष्काळ पडलो आपण परमेश्वर ने एलिया से बात की। देवा एलिया ने साथे बात कोई परमेश्वर हर सारी बातों को बताता है। देव हमेशा त्या लोकाल पहिला बोल है हमारे पास ऐसा न्यूज चैनल है आम हाउ काही होडे न्यूज ने चैनल हेते हैं समाचार नो जे चैनल हेते हैं जो घटी हुई घटनाओं को नहीं बताता जी घडली घटना है तेल ने आखे पर घटने वाली घटनाओं को बताता है। आणि जी घडणार आहे त्या लाखे परमेश्वर जो है देव जो है जो घट गया है उसके बारे में नहीं बात करेगा, जी होई यहाँ त्या विषय में नहीं बोला जो कोई होने वाला है उसके बारे में बात जी होणार आहे त्या विषय में तो बोल है और आज भी परमेश्वर उन्हीं बारे में बात करेगा। आज रात्री भी आज सकाळी भी देव त्या विषय में बोली आने वाले दिनों में परमेश्वर जो करना चाहता है, येणारा दिवस जी देव कोला मागे है जो आपके जीवन के द्वारा खुदा करना चाहता जी है, आपे जीवनाद्वारा देव कोला मागे है वो परमेश्वर बात करेगा। आणि ती गोष्ट देव कोई क्योंकि पिछला जो है वो हो चुका है, काका गोया देहा में जी होना था ते गोयला है आने वाला जो है वो अद्भुत है येणारा जी है ते अद्भुत है और उस अद्भुत कामों को प्राप्त करने के लिए, आणि त्या अद्भुत गोष्टी प्राप्त करूसाठी उस अभिषेक को प्राप्त करने त्या के लिए, अभिषेकाल मिळवासाठी उस दर्शन को प्राप्त त्या करने के लिए दर्शनाल मिळवासाठी हम सब लोग बुलाए गए हैं। आम्हा बाद हाल देवाय हात में हेते हमें खुदा ने बुलाया है आम्हाला देवाय हात है और इसलिए विश्वास करें आणि त्यासाठी विश्वास को कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज देव हमारी बात को छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर जाएं। एक प्रार्थना के साथ हम वचन में जाऊं अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों ने बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम तुल धन्यवाद देते या समय ने माटे हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हम विश्वास को जेका तो हमें बच्चे है आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, तो हाजिरी हमें विश्व में है, आपका सिंहासन हमारे बीच में है, तो सिंहासन हमें विश्व में है। हम अपना हमारे कानों को आपकी ओर लगाते हैं, हमें कान तो से लागू है, हमारे हृदय को आपकी हमें हृदय हम तो से लागू है, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हम हैं, तो वाणी उन्हें मत हम आपकी इच्छा को जानना तो चाहते हैं। इच्छा जरा मत है, आप हमसे बात कीजिए। तू मेरी गोट को जैसे सिनाई के पहाड़ पर आपने मूसा से बात की, जे किसी ने पर्वत पे तू मुसारी आज इस पहाड़ पर आप हमसे बात आज या कीजिए। पर्वत पे मेरी बोल हम सब कुछ छोड़कर आए हैं आपके लिए, बात गुठे सोडी ना ई ठिकाणी है, सब त्याग कर आए हैं आपके बात लिए, गुठे सोडी ना इल्ले है, परिश्रम कर आए हैं आपके कष्ट लिए, कोई नी ठिकाणी है प्रभु, खाली हाथ आए हैं प्रभु, खाली हाथ थाके है प्रभु, पर खाली हाथ नहीं जाएंगे। परंतु खाली हाथ थाके नहीं हम जाचे, जैसे आए हैं प्रभु जय कोई है प्रभु वैसे वापस नहीं यही जाएंगे। को नहीं वापस जाचे। हाँ प्रभु जी, हमें भर दीजिए आप, हम हल
बोई दे हमें सामर्थ से भरे, हमारे सामर्थ्य के बोई हमें दे अभिषेक से भरे, अभिषेका के बोई हमें दे वचनों से भरे। वचना के बोई दे हाँ प्रभु, हमें दर्शनों से भरे। दर्शन की बोई दे हम कुछ पाना चाहते हैं प्रभु हम जी, कई मेलवा मग हम आपसे कुछ पाना चाहते हम हैं तो ने पिता। मारो मग छे और इसलिए हमने सारी बातों को गवाया है, बात जो गुठिया मई सोड़ी हो हमने बहुत परिश्रम उठाए हैं प्रभु जी, पुष्कल कष्ट को यहाँ प्रभु एक भूख लेकर आए हैं प्रभु, एक तरस ने भूख ली नहीं एक प्रभु प्यास लेकर आए हैं पिता। एक प्यास ली नहीं प्रभु आज हमें तृप्त करिए हम पिता। तृप्त को हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हम हैं, प्रार्थना को छे हम भूखे और प्यासे यहाँ पर है प्रभु हम जी, भूखे ने तरसे है प्रभु क्योंकि अब हमें भूख लगी है वचन की, प्रभु हमार भूख लगी वचना हमें प्यास लगी है आत्मा की, ओ आत्मा ने प्यास लगी हमें वचन से भरे, वचना के बोई दे जीवन की रोटी दे प्रभु, जीवन में रोटली दे प्रभु उस रोटी से हमें भर दीजिए पिता। रोटली के बोई दे खुदा जिस रोटी को खाकर एलिया चला था, ये रोटली खाने रियो चालियो जिस रोटी को खाकर फिलिप्पुस भागा था, ओ ते रोटली खाई फिर पुछता हमें है उसी सामर्थ और बल से भर दीजिए ओ पिता, तो मसीह सामर्थ्य के बोई दे खुदा हम आपके मार्गों पर चल सके, हम तो मर गाँव चाली हम सकते दौड़ सके प्रभु जी। हम दांडी सकते मसीह जीवन चलने का जीवन नहीं, मसीह जीवन चलना जीवन नहीं है मसीह जीवन दौड़ने का जीवन है। क्रिस्ती जीवन ही दौड़ लगाना जीवन दौड़ने है के लिए हमें बल चाहिए पिता, ओ दौड़ा हटिए बल ताकत जो हमें है सामर्थ चाहिए प्रभु, हमारे समझ जो है प्रभु और उस रोटी से आज हमें सामर्थ ये दीजिए। रोटली का महल सामर्थ दे उस स्वर्ग की रोटी को उतारिए पिता, क्या स्वर्ग ने रोटली उतार दे उस रोटी को हम खाने वाले बने ये रोटली खानारा बोल छे और बल पाए અને શક્તિ પામશે और हम दौड़े प्रभु, અને આમાં દાહુંદ છે आपके लिए दौड़े, તો હટી દौड़ છે आपकी महिमा के लिए दौड़े, તો મહિમાને માટે દौड़ છે आपके कामों के लिए दौड़े, તો કામ માટે દौड़ છે आत्माओं को जीतने के लिए दौड़े। આત્માને જીતનાને માટે દौड़ છે जैसे फिलिप्पुस दौड़ा था, જે કે ફિલિપ્પુસ દौड़્યો उसने उस खोजे को बचा लिया, તો તે મંત્રી બચાડ્યો वैसे ही हम दौड़े, તે કે તમે દાઉન છે चारों दिशाओं में दौड़े વાદ્ય દિશામાં દાઉન છે और बहुत सारे लोग जीते जाए, અને ઘણા લોકો વાંચલા જાય आत्माएं जीती जाए, આત્મા જીવ લગાય स्वर्ग में बड़ा आनंद हो। સ્વર્ગમાં મોટો આનંદ હોય प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, యేసుમાં પ્રાર્થના को वो दौड़ दौड़ने के लिए ઈ દौड़ દौड़ હટી उस रोटी को खिलाइए તે રોટલી ખવાડ जिसकी हमें जरूरत है, જ્યારે અમે ગરજ છે आपकी सामर्थ से भरे। तो सामर्थ्य को मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूँ, आई तो दास तो चरणों में हूँ उन गहरी बातों को समझने के लिए आप मेरी समझ को खोल दीजिए। वो गहरी અને ઊંડાણની ગુઠ્ઠીઓ સમજાવટી માં સમજ ખોલી દે पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा मुझे मान और जितने लोग सुन रहे हैं, અને જેટલા લોકો ના હતા हर व्यक्ति को आप आपके हाथों में लीजिए। દરેક વ્યક્તિ તો પોતાના થંભ લે आने वाला वचन हम सभी के जीवन को आशीषित करने वाला बने, જેના વચન में बाबा जीवन आशीर्वादित करना नई दिशा देने वाला बने, नवी दिशा देने वाला बने नए आयामों को खोलने वाला ओ बने। नवा आयाम खोले सारा आदर आप ही को देते हुए बाद आदर तू लेता प्रार्थना प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया कल रात को हमने शुरू किया था गई रात्रि में शुरुआत कोई निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, निर्गमन पुस्तक त्या 3जो अध्याय और पहले वचन को हमने देखा था। आणि पहिला वचन आम्ही देखील फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को आणि 5 युक्ता त्या वचनाला और उसके वाचू. बाद हम आगे जाएंगे। आणि त्याच्यानंतर आपण आगला जाऊ निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 1। निर्गमन पुस्तक 3रो अध्याय आणि वचन 1 मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था हाँ? और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पवित्र पर्वत के पास ले गया। पर परमेश्वर के पवित्र पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर ने पवित्र पहाड़ पे ली गयो. कल रात हमने देखा था वे रात्रि आमा होना है मूसा अपनी भेड़ों को चराने के लिए गया था। मूसा त्या पोताने जे मेंढ्या होते ते चरावासाठी तो लिगोला तो उसका उद्देश्य नहीं था कि वो दर्शन को देखे, त्या उद्देश होणे आतो का तो दर्शन ए उसका ये उद्देश्य नहीं था कि परमेश्वर से मिले, परमेश्वर त्याला मिळे हो त्या उद्देश नाही आतो वो तो अपने काम के हिसाब से गया था, वो तो त्या पोतानो काम है त्या हाटी गोइला वो तो तो अपनी सोच के हिसाब से गया त्या था, पोतानो विचारने साथे गोइला वो तो तो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वहां पर गया त्या था। पोतानो जवाबदारीने साथे गोइला हमने तो कल रात वही देखा। आणि गई रात्रि माहिती देखिया आपकी वजह कोई भी हो, तुम्हें कारण काय भी हो रही आपके कोई भी कारण हो सकते हैं। कारण तो कोई भी हो सके पहाड़ पर आने की वजह हमारी कोई भी हो सकती है। या डगला विहाटी हमें कोई भी कारण नहीं सके मैंने कल रात भी आपको बताया था वही रात्रि माया खेल कि पोस्टर पर 4 फोटोज लगाई हुई है, पोस्टर में 4 फोटो लगुला है तो शायद आप एक फोटो के लिए आए होंगे। कदाच त्या चार्यामध्ये एका फोटो लेनी नेरी 3 लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं, 3 व्यक्ती हरी का लेवो देवो नेरी शायद ऐसा कोई एक होगा कि जिसके लिए आप आए होंगे। कदाच त्यामध्ये एक व्यक्ती त्यासाठी तुम्हाला नेरी शायद आप याकूब पास्टर के लिए आए होंगे, कदाचित तुम्हाला याकूब पासराठी नेरी कुछ लोग तो भीड़ देखने के लिए आए होंगे, कदाच लोक ही पब्लिक आले राहणारी कुछ केवल आराधना सुनने के लिए आए होंगे, काही लोक खाली आराधना होण्यासाठी नारी कुछ लोग वचन को सुनने के लिए आए होंगे। काही लोक वचन होण्यासाठी नारी आप
सबके उद्देश्य अलग अलग हो सकते तुम्हें हैं, उद्देश्य अलग अलग हो सकता और है, आप आए हैं ये महत्वपूर्ण है। परंतु तुम्हारा ये नहीं महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के पर्वत पर आना विशेष है, हे उन पर्वतों ये ना विशेषता है। क्योंकि जब हम वहां पर आ जाते हैं, सबै मती ठिकाणी इलाक है, आगे काम हमारा नहीं होता, आगला रे काम में नहीं रोई, आगे काम खुदा का होता है। आगला रे काम देव न रोए, बाकी परमेश्वर चलाने लग जाता बाकी है, गुठे देव चलवा लागे है, बाकी सब परमेश्वर की योजना पूरी होती है, पासे परमेश्वर में योजना पूरी हो है। क्योंकि हम ऐसी जगह पर आ गए हैं काका मोहरा जगह भी है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ देव ने हाजिरी है, जहाँ खुदा की उपस्थिति होती है। कि देव ने हाजिरी होए, हमारा कुछ नहीं चलता, आमे नहीं चाले, जो चलेगा उसका चलेगा। चाली तो त्या चाली, स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, स्वर्ग में देव रहे तो किसी स्वर्गदूत का भी नहीं चलता, ती ठिकाणी देवा स्वर्गदूता नहीं चाले, 24 प्राचीनों का भी नहीं चलता, 24 वडीलों ने नहीं चाले, सराफीमों का नहीं चलता, सराबीम दूता नहीं चाले, खरूबीम खुद की नहीं चला सकते, करूबीम ते पता नहीं इच्छा करी चाले, पूरा स्वर्ग खुदा की इच्छा से चलता हाँ है। तो स्वर्ग देव ने इच्छा के चल है। एक बार लूसीफर ने अपनी चलाने की देखी, लुसीफर युक्त स्वतः ने चलवा हटी इच्छा रखी, उसके मन में आया कि मैं खुद की चलाऊंगा, क्या मला मीना कई बात स्वतः ने चलावी, खुदा ने लात मारकर उसको नीचे निकाल दिया, केवल लात तुम्हारी नीचे फेंक के दे रो, क्योंकि स्वर्ग में केवल खुदा की चलती है, स्वर्ग में केवल परमेश्वर ने चल है, केवल परमेश्वर की इच्छा को सुना ये जाता ठिकाणी है। देव ने इच्छा बनावी है, वो यही पहाड़ है, अंत वो पर्वत है जिस पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ज्या पहाड़ में देव ने हाजिरी जहाँ है, केवल खुदा की चलेगी, आणि ती ठिकाणी देव ने चाली है, केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी क्या होगी। इच्छा पूरी हुई, हम अपनी इच्छाओं को लेकर आए हैं, आमा में इच्छा लीने है, यहाँ से खुदा की इच्छा को लेकर जाएंगे। इन्हें देव ने इच्छा लीन जाऊं, हम अपनी योजनाओं से आए हैं, आमा योजना थी है, परमेश्वर की योजनाओं को लेकर आमा जाएंगे। देव ने योजना लीन जाऊं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ थके ले, खुदा से बढ़कर जाएंगे। देव वचना के बोरान जाऊं, कमजोर आए हैं, आमा कमजोर यल्ले, बलवंत बनकर जाएंगे। बलवान बनी जाऊं, आपको मतलब मैं बीमार आया हूँ, ओ आई बीमारी उस मिनो, चंगाई को लेकर जाऊंगा। चंगाई लीन जाही, मैं अपयशी आया हूँ, आई असफल निनेल, मैं सारे विजय को प्राप्त करके जाऊंगा। विषय प्राप्त कौन जाही, विश्वास करें, विश्वास को क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर है, काका देव हमें विश्व में है, खुदा यहाँ पर काम करेगा, आणि तो परमेश्वर हमें विश्व में काम वो हमें करे, छुएगा, आणि तो हमें स्पर्श कोई, वो हमसे बात करेगा। वो हमेरी बोली इसीलिए याहटी, मूसा परमेश्वर के पर्वत पर आ गया। परमेश्वर ने पर्वत पे मुसा ही गयो, आना जरूरी है मूसा, यही ना जरूर है मुसा, 80 साल लगाए तूने यहाँ पर आने के लिए, ऐसी वर्ष लगने तो इतनी ठिकाणी याहटी, 80 साल तक ऐशो आराम में था, ऐसी वर्ष पर्यंत तो आराम करता, महल में जीता था, महल में जीता तो, सोने चांदी की प्लेट में खाता वो था। होना चांदी बसनम खाता तो, आज ऐसी परिस्थिति तेरे जीवन में आई तो है, तू आज तीसरी होनी जीवन में तो इल्ली है, उन सारे सुख विलासों को छोड़कर तू पर्वत पर आ चुका है। बादा सुख विलास और तू पर्वत में हो, यहाँ पर रहने का ठिकाना नहीं है, ये ठिकाणी रोइना जागोने है, यहाँ बरोबर, खाने का ठिकाना नहीं है, खाने ठिकाना नहीं है, यहाँ पीने का ठिकाना नहीं है, पीना ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं घूमना है, ठिकाना नहीं है, यहाँ पर खुदा है, परंतु ये ठिकाणी देव है, यहाँ पर परमेश्वर ये है, ठिकाणी देव है, जहाँ परमेश्वर है ये ठिकाणी परमेश्वर है, आनंद की भरपूरी है, आनंद में भरपूरी है, वहाँ पर सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, दर्शन है, दर्शन है, अभिषेक है, अभिषेक है, परमेश्वर की योजना है। देव की योजना है, और मूसा पर्वत पर आ गया, आणि मुसा परमेश्वर पर्वत में येनो, बहुत दिनों से खुदा उसकी राह देख रहा था, खूब देहा के देव त्या इंतजार को तो, 80 साल से उसकी राह देख ओ रहा था, इसी वर्षात ही देव इंतजार को मूसा आ है, जाएगा, ए काय की मुसा ही, मैंने इसलिए उसे बचाया था। मैं त्या हटीतल वाचाडेल, राजा को मारना चाहता था, राजाल मारा मागा तो, जब मूसा पैदा हुआ था ना, जो मुसा पैदा जायो, तो राजा मारना चाहता था, राजा त्याल मारा मागा तो तो, परमेश्वर ने सोचा परमेश्वर विचार ये किया, वही मूसा है, ये वही मूसा है ओ तो मुसा है, जिसको मैं चुनने वाला हूँ, शाल माई पसंद को न जो रहे, इस्राएलियों को छुड़ाएगा, इस्राएल हल छोड़ मिली, जिसको मैं बुलाने वाला हूँ, शाल आई हद न मैं रहे, इसको मरने नहीं दूंगा, आई लाल मोरा नहीं मैं ना, इसको बचा लूंगा। आई लाल बच्चा भी और नहीं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मूसा को बचाया, परमेश्वर अद्भुत रीति के मुसाल बचाड़ियो, जो मारने वाला था जाल मारा थो, वही बचाने वाला बन गया। ओ तो बचावनार बनी गयो, परमेश्वर कितना महान है, देव कलो महान है, जो मारना चाहता था जाल मारा मागा थो, खुदा ने मूसा को उसके ही घर में रखा। हाँ, जो त्याल मारा तो त्याच गो में मुसाल मोठो को, जो दांत हमें चबाना चाहते हैं, ज्यादा तमाल चमकता, जबान उसके अंदर होती है। त्या में जीभ रहे, आपको पता है ये सबसे कमजोर अवयव है, तुम्हें मालूम है क्या होगा नहीं कमजोर हुई है, हमारी जबान जो है ना कमजोर है थोड़ी सी, जुबान वाजे कमजोर रहती, नाजुक है, लवचिक है, लवचिक नाजुक है थोड़ी सी, पर परमेश्वर ने उसको कहाँ पर रखा है? पनील के स्थली है, बहुत क्रूर दांतों के बीच में,
हा, खूप उदऱ्या दाता माझेम थोली इथे जो हड्डियों को भी चबा जाते हैं। मोठा मोठा अडखाल फोडटा के हमने बड़ी बड़ी हड्डियों को चबा दिया। मोठे मोठे अडके चावी यहाँ पर ऐसे फोडटा बहुत सारे लोग ये बकरे खा गए, बहुत सारे। ही कोला तरी लोक येता कोले तरी बोकडे खाई गेला आहे जब से आप पैदा हुए ना, अब तक बहुत सारे बकरे खा गए आप। हा तुम्हा जन्माई नाही तारे आम्ही होती कोले तरी बोकडे पकडले नाही तुम्हाला और मुर्गियों का तो पूछो ही मत। आणि कुणाला तुम्हा गंतरी मा कोहा एक आधी पोल्ट्री तो आप ही खा गए हैं। योक्ती पोल्ट्री तो तुम्हा पोतेच खाई वेळी अरे हड्डियों को चबाने वाले हैं हम। अरे आवा हाड के चावी फोडणारा लोक आहे जे परमेश्वर ने जुबान को अंदर रखा है, परंतु जिबेल माझेम थोही इसलिए जुबान भी है ना। त्याटी जीभ भी है ने मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक कहानी तुम्हाला कहूं एक बार क्या हुआ, योगदा काय जाया जुबान और दांत दोनों लड़ने लग गए। जीभ आणि दांत बेरिहा भानगड जाई हाँ, क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं ना। काकास अरे होते ने क्योंकि जो साथ में रहते हैं वो लड़ते हैं। हा ज्या पडोसी ने अरे होता त्याच लढत हा हाँ, आपको पता है जो दूर रहते हैं ना वो नहीं लड़ते। जे दूर होते ने भानगड को आहे एक कलीसिया में रहने वाले ज्यादा लड़ते हैं। योग्य म्हणजे म्हणणार उदारी भानगड को था जो खुद को विश्वासी कहते हैं वो ज्यादा लड़ते हैं। ज्या स्वतः विश्वास या करते उदारी जुलत एक घर में रहने वाले ज्यादा लड़ते हैं। योग्य गो म्हणणार डिगा बाबा तो जुलत वैसे एक बार क्या हुआ, आणि ती रीती काय जाया तो जुबान और दांत दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गए। जीभ आणि दांत आ भानगड जाई तो जुबान ने कहा, ए तू मुझसे मत लड़। जीभ आखे आम्ही मारी माजुलया दांतों ने उससे कहा, ज्यादा आवाज मत कर। दाता के उदारी आवाज मा को दांतों ने उससे क्या कहा, जुबान ज्यादा आवाज मत कर। हे जीभ उदारी मा आवाज को है तू तू मेरे दांत देख रही है ना, दाते दी का नाही मैं तोड़ डालूंगा तुझे, तोडी दी तुला मैं चबा दूंगा तुझे, हाँ तुला एक सावी तेरे पडे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भूख कारो कोई दी तो आपको पता है जबान ने क्या किया, तो जीभी काय काय मालूम है जबान ने बोला रुक थोड़ा सा। वाजू बोलो तो एक सामने से पहलवान आ रहा था, यो खूप मोठो पहलवानी रुला तो बहुत तगड़ा पहलवान आ रहा था। खूप मोठो पहलवानी रुला तो जुबान ने एक गंदी गाली दी, आणि जीभे गंदी गंदी गाळी त्या उस पहलवान को गंदी गाली दी। त्या पहलवानाला गाळी देनी पहलवान आया उसके पास आणि पहलवानीनो त्या माहाही और 32 दांत तोड़ दिए। आणि सोबळाव दिन दात फोडी देना हालेलुया। कमजोरों से पंगा नहीं लेना, भानगड ते होदी काढ्या आणि दात फोडी गेना कमजोर व्यक्ति से पंगा नहीं लेना, कमजोरा आणि पंगो लेना नाही त्या रिटीच होदना नाही उसके साथ खुदा खड़ा होता है। त्या हरी देव बरोबर आहे दाऊद के साथ पंगा ले लिया किसने, गोलियत ने। हो दावीद ने साथे गोलेताई पंगोली ले दो त्या रिटीच होदी काढी जाई उसको लगता था ये बच्चा क्या करेगा, आणि येलो पोरा काय कोई हाँ मैं क्या कुत्ता हूँ मुझे मारने के लिए कल लाठी लेकर आया है। काय काय कुत्रा आहे का मन होटेलिन तो इनो और आपको पता है वही उसकी कमजोरी थी। आणि ईच त्या कमजोरी आती आपको पता नहीं था, गोलियत को पता नहीं था ये क्या चीज है। गोलेताल मालूम नहीं था कि वस्तु काय ये है दिखता छोटा है, देखा है वाहनो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका था। वाहनो पैकेज में मोटो बमकुड़ो क्योंकि जो दुर्बल होता है ना, जो कमजोर है ने परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है। देव त्यारी बरोबर है परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत कामों को करता है। देव त्या द्वारा अद्भुत काम को है और इसलिए जब दाऊद को उसने देखा, जो तीन दाऊदल देखियो उसको लगा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं पोरा काय नहीं इधर पोरा जरा सा नजदीक आ, हे पोरा ही रहा है मैं तुझे काट कर तेरे मांस को चील कौओं को खिलाता हूँ। तो लाई फाड़ी टाके दी ने सिकराल खाड़ दी दाऊद सुन रहा था, दाऊद सुन रहा था। दाऊद होने को दाऊद को पता था तेरा क्या होने वाला है, दाऊदल मालूम था तेरा क्या होगा क्योंकि उसको पता था परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। त्याल मालूम आता देव मारी है विश्वास करें, हम भले कमजोर हो, विश्वास को कामा कमजोर होरी परमेश्वर हमारे साथ चलता है। देव आमेरी साल है परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। देव आमेरी बरो है मूसा पर्वत पर आ चुका है, मूसा परमेश्वर पर्वत पर ईगो मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो चुका है। मूसा परमेश्वर उपस्थित ईगो अब परमेश्वर का काम शुरू हो गया। आमी देव नो काम शुरुआत अब है परमेश्वर की योजना शुरू हो गई। देव नी योजना शुरुआत जाई दूसरे पद को हम पढ़ेंगे, बीजा वचन वाचो पढ़े। और परमेश्वर के दूत और परमेश्वर के दूत, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन आग दिया। की लो में मूसा को दर्शन दिया। हालेलुया। हालेलुया जब आप परमेश्वर के पहाड़ पर आते हो, जब देव न पर्वत पे येते हैं जब आप परमेश्वर के पर्वत पर आते हो, देव न पर्वत पे येते हैं वहां पर आप दर्शन को पाते हो। ते ठिकाणी दर्शन प्राप्त होते हैं दर्शन नीचे नहीं मिलेंगे, दर्शन निश्चय नहीं मिली दर्शन भीड़ में नहीं मिलेंगे, दर्शन पब्लिक में नहीं मिली दर्शन जगत में नहीं मिलेंगे, दर्शन संसार में नहीं मिली दर्शन वहां मिलते हैं जहां केवल खुदा हमारे साथ होता ते है। ठिकाणी देव आमेर होती ठिकाणी दर्शन प्राप्त जहां होते जगत के लोग हमारे साथ नहीं होते, ते ठिकाणी संसार लोक आमेर नाही हमारे रोई काम हमारे साथ नहीं होते, हमें काम ते ठिकाणी नाही रोई हमारी जिम्मेदारियां हमारे साथ नहीं होती, हमें जवाबदारी ठिकाणी नाही रोई हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं होते, हमें जात जातुले ते ठिकाणी नाही रोई हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं हमें होते, मित्र ते ठिकाणी नाही रोई मोबाइल का नेटवर्क हमारे साथ नहीं होता। मोबाइल नेटवर्क आमेर नाही रोई ऐसी जगह पर दर्शनों को पाया जाता आणि है। उन्हें ठिकाणी देव दर्शन घडे केवल परमेश्वर हमारे साथ होता है। जे ठिकाणी देव फक्त आमेर रोय 80 साल मिस्र में उसने दर्शन को नहीं पाया, मिस्र अंदर 80 वर्ष पर्यंत दर्शन नहीं मिला अपने महल में उसने दर्शन को नहीं पाया, अपने महल में त्या दर्शन नहीं मिला जब वहां पर अच्छे कपड़े पहनकर घूमता था उसने दर्शन को नहीं पाया, हारे भर के बोला तो दर्शन नहीं मिला पर अब उसके पास खुद का घर नहीं है। आम्ही या
ठिकाणी त्या पोताने गु नाही है, अच्छे कपड़े नहीं है, आणि फाडके नाही है, शरीर से बदबू आ रही है, ओ शरीराने गंध येई रहो है, भेड़ों को चरा रहा है, जानवरे चाली रहो है, पसीनों को बहा रहा है, गोदारो ओवी रहो है, कोई सम्मान करने वाला नहीं है, आदर कोणारो कादो कोई नाही है, पहचानने वाला नहीं है, ओळखणारा कादा नाही है, अकेला है भेड़ों के साथ, योखलो है त्या भेड और वकराच्या सामने परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, देव ती ठिकाणी दर्शन दिलो और है, परमेश्वर मूसा से बात करना चाहता है। हे मुसाने साथे बात लोपतो है, जब आप परमेश्वर के पहाड़ पर आते हो, तो तुम देवने पर्वत पे येते हैं, विश्वास करो दर्शन को पाओगे, विश्वास को दर्शन मिली, खुदा हमें दर्शन देगा, देव दर्शन दी, हमसे मुलाकात करेगा, हमारी मुलाकात क्योंकि कोई पहाड़ दर्शन की जगह है। का पर्वत देव दर्शन न जगह हुई, वचन में इस रीति से लिखा है, वचन में क्या लिखे, हाँ यीशु मसीह के 12 चेले थे, यीशु ने 12 शिष्य और था, आपको पता है क्या तुम्हारा मालूम है, उनमें से यूहन्ना एक था, क्या माने एक यूहन्ना, तो यूहन्ना को मारने का प्रयास किया गया, यूहन्ना ने मराठी कोशिश कोई, सारे चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के, 12 शिष्य जो यीशु आता, उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया, त्या यीशु ने माटे जीवन वो बलिदान मारे गए, त्या माई टाकी देवा मीना, यूहन्ना को भी मारने का प्रयास किया यूहन्ना गया, ने मराठी कोशिश कोई, उसको उबलते हुए तेल में डाला गया, त्याला गरम ने उकुता तेलाम टाक्यो, पर आपको पता है यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ, परंतु यूहन्नाला काही इजा झाली यूहन्ना नाही, नहीं मर पाया, तो मरण नहीं पाम्यो, प्रभु यीशु ने उसे बचा लिया। यीशु त्याला बचाव्यो, वचन में इस रीति से हम पढ़ते हैं, वचन में के वाच है, यूहन्ना एक ऐसा प्रेरित है यूहन एक और शिष्य तो जो हमेशा यीशु मसीह के सीने से लगा रहता, येशू न हृदय ही साथी ही लागलो आतुर, हमेशा यीशु मसीह के सीने से लगा रहता। येशू न साथी ही त्या मुनकर होता था, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात बताइए, प्रकाशित वाक्य किसको मिला? प्रकटीकरण काल मिया, किसको मिला? काल मिया, जो खुदा के सीने से लगा होता है ना, जो देव न हृदय पाही बड़ी रहे, जो हमेशा खुदा से लगा होता है, देव न पास से हृदय ही जो बड़ी रहे, परमेश्वर से जुड़ा होता है, देव ने साथ में चिटकुलो रहे, उन गहरी बातों को खुदा उस पर प्रकट करता है। त्या मन मन गहरी गोठो त्याल प्रकट को है, तेल में डाला गया, तेल में टाक्या, उबालने का प्रयास किया गया, ओ त्याल तो फपड़ाई कड़ा मागे को तड़प तड़प कर मरेगा ऐसा उनको लगता था, तड़पाई मारा कोशिश कोई, पर वो तेल उसको जला नहीं पाया, परंतु तेल त्याल बाड़ी नहीं फिर सकिया, उसने यूहन्ना को वहां से बाहर निकाला, आणि ताहरी तेल तेल माने बारी काढियो, फिर उन्होंने एक ऐसे टापू को ढूंढ निकाला आने पासे त्या योका ओहड़ा बेट जी समुद्र चारी चमकी है, विस्मय वालो है जागो है, जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता, आणि ती ठिकाणी कोई माणूस बसला जहाँ कोई नजर नहीं आता, ती ठिकाणी काहीच देखणे भेटा, उस टापू का नाम था पतमुस, आणि त्या बेट नाव हेता पतमोस। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 9 को पढ़े, प्रकटीकरण त्या 1 आणि 9 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और वचन 9, प्रकटीकरण 1 और 9। मैं यूहन्ना, यूहन्ना कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई जो तुम्हारा भाई और यीशु की क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण यीशु के गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था, पतमुस नामक टापू में था, पतमुस नाम नो टापू में बेट में तो आता, अकेला था, योखलो आतो, कोई नहीं था वहां पर, कादो व्यक्ति त्यारी नहीं है, कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई दूसरा प्रेरित नहीं है, कोई बीजो शिष्य नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है, अकेला है यूहन्ना, योखलो है योहोन, पेड़ों को देख रहा है, ओ जाड़े रोलो है, पानी को देख रहा है, पानी देखा रोला है, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा, बाकी काज नजर नहीं है। आपको पता है उन लोगों को लगता था हम यूहन्ना को छोड़ आए हैं, त्याल एके लगे का मा योहनाल सोडी देल्लो है, को अकेला छोड़ आए हैं, त्याल योखलाल सोडी देल्लो है, अभी यूहन्ना अकेले मर जाएगा, आमी योहान योखलो मरण पामी, उनको नहीं पता था, त्याल नहीं मालूम था, उसको अकेले नहीं तुम खुदा के पास छोड़कर आए हो, त्याल योखलो नहीं, देव ने पास से सोडी देल्लो है, अभी तो यूहन्ना वो करेगा आमी योहान ती काम कोई जो पूरी जिंदगी में नहीं कर पाया, जी आपकी जिंदगी में कोई, हाँ पूरा प्रकाशित वाक्य उसको वहां पर मिला, बाददा रहस्य में प्रकटीकरण ती ठिकाणी मिला, सारे स्वर्ग के दर्शन को वो वहां पर देख रहा है, स्वर्ग ने बाददा दर्शन त्याल ती ठिकाणी मिला, दर्शन देखने की जगह वो होती है जो अकेले में हो, दर्शन देखना जागो तोरो है जे ठिकाणी आमा योखलेरो जहाँ जगत के काम नहीं होते, ती ठिकाणी संसार न काम नहीं रोई, जिम्मेदारियां नहीं होती, जवाबदारी नहीं रोई, विचार नहीं होते, विचारों नहीं रोई, पर दर्शन शुरू हो जाते हैं, आणि ती ठिकाणी दर्शन सुरुवात हो मन की जाते आंखें खुल जाती है, मन आंखें उगड़ी जाता, यूहन्ना अपनी आंखों से देख रहा है, योहान त्या आंखों ने साथे है, आपको पता है ये दर्शन उसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए नहीं देखा, यीशु ने साथ रोआ तो तुम्हें नहीं देखा, जब वो प्रेरितों के साथ था उसने नहीं देखा, शिष्यों ने साथ था तो तुम्हें दर्शन पर नहीं जब देखा, अकेला है प्रभु के साथ, और तू जो देव ने साथ योखलो है, परमेश्वर उसको स्वर्ग से फिर घुमा रहा है, देव त्या स्वर्ग में लीड फिरलो है, यूहन्ना को लगी नहीं रहा था मैं पतमुस में हूँ, ओ योहान हमजाई नहीं रहे काय पतमुस, और यूहन्ना तो स्वर्ग में घूम रहा है, योहान तो स्वर्ग में फिरलो, 24 प्राचीनों को देख रहा है, 24 वडीलहाल रहलो है, मिखाइल को देख रहा है, मिखाइल ने देखे रहलो है, स्वर्गदूतों को देख रहा है, स्वर्गदूत हाल रहलो है, सफेद के कपड़े पहने हुए बड़े समाज को देख रहा है, ओ सब
Paula lakko korono kalirlo hai. आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं को देख रहा है। Janara yaha munari घटनाहालेरलो hai. हाँ, मोबाइल का आपको पता है, उसको सब पता चल गया था तब कि आगे आगे क्या होने वाला है। त्याला मालूम होता मोबाईल विषयी भी आणि सगळ्यांना मालूम होता. ये कौन सी और दुनिया जाने वाली है ना, मूसा ने यूहन्ना ने तभी देख लिया था। दुनिया के जानारी है ई बात को त्याला मालूम पड़ी. 6 और 6 के बारे में उसने वहीं पर लिखा है। 6 666 7 से 67 विषय में 33 का लिखा है. आपको पता है ये 6 जो है ना, वो इस जमाने के बारे में है। 6 से 67 वो आंकड़ो त्या जमाना में त्याला मिळो. आने वाले दिनों में कौन सी अद्भुत घटनाएं घटने वाली है, सारी बातें यूहन्ना देख रहा है। येणारा ध्यान काय होणार आहे तर ती होणारी बात जो कुठे त्या ध्यान पूरी जिंदगी में उसने नहीं देखा, पूरी जिंदगी में त्याने देखा. ऐसे अद्भुत बातों को उसने उस टापू पर देखा। ओहडियो गोठ्यो त्या अद्भुत रीते की त्या पद्मस जो टापू कि देखा. अकेला है परमेश्वर के साथ, तो योकलो देव ने साथ है. कोई विचार मन में नहीं, कोई बीजा विचार त्या मन कोई में नहीं. चिंता मन में नहीं, कोई मन में चिंता नहीं. कोई टेंशन मन में नहीं, ओ चिंता तनाव नहीं. कोई जिम्मेदारी मन में नहीं। कोई मन में बीजी जवाबदार नहीं. आप पहाड़ पर आए हो ना, या डोगला इन्होंने ऐसे समझ लो आप अकेले हो। तुम्हारे के विचार को आका तुम्हारे योखले है. दुनिया में आप अकेले हो, या संसार में तुम्हारे योखले है. कोई नहीं हमारे साथ। अमेरिका का नहीं. मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, खुदा आपसे बात करेगा। विश्वास के साथ कहूँ का देव तुम्हारी बोली परमेश्वर अपने दर्शनों को दिखाएगा, पोते त्या दर्शन आम्हाला प्रगट. परमेश्वर उसकी योजनाओं को प्रकट करेगा। देव त्या योजना प्रगट कोई. जब हम प्रार्थना करते हैं ना, जो हम प्रार्थना को ऐसी प्रार्थना करो केवल परमेश्वर ही है मेरे साथ। के प्रार्थना को कपकता मेरे देव है. तो जब आराधना करते हो ना, जो आराधना को ऐसी आराधना करो केवल वही सुन रहा है। के आराधना को का देव होने रलो है. सेवा करते हो ना, सेवा को कहने ऐसी करो कि केवल वही देख रहा है। के सेवा को का फक्त महल देव है रलो है. जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, जो के प्रार्थना को ऐसी आराधना करोगे, आराधना की को ऐसी सेवा करोगे, के सेवा को हूँ वो खुश होगा, तो प्रसन्न हुई, वो आपको देखेगा, तो महल एरी, वो आपके साथ चलेगा। तो मेरी शाली. परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ अकेले में रहे, देवा इच्छा का मा योखला में तैयारी कुछ समय उसके साथ बिताए, एक समय तैयारी बिताओ, कुछ समय उसके साथ आए, एक समय तैयारी रोजे. बहुत सारे दर्शनों को लेकर बैठा है खुदा, घना दर्शन लीन बोटला है. बहुत सारी योजनाओं को लेकर बैठा है हमारे लिए। तो हमें हटी खूब काय दर्शन गोठलीन बोटलो मूसा है. के समान राह देख रहा है। मूसा ने समान हमें वाट जो है. 1 साल हो गया, 1 वर्ष जाए, 10 साल हो गए, 10 वर्ष जाए, 50 साल हो गए, 50 वर्ष जाए, 70 साल हो गए, 70 वर्ष कब गए. आएगा मूसा? कभी मूसा, कब आएगा मूसा? कभी मूसा. 80 साल लगे मूसा को आने के लिए। ओ 80 वर्ष बीत गए मूसा फिर भी खुदा राह देख रहा था, तरी भी देव वाट जोता, फिर भी परमेश्वर उसकी राह देख रहा देव था। वाट जोता. तो हमने बहुत साल लगाए हैं। खूब वर्ष लगी हुई मैं हर बार कहता हूँ, आए हमेशा मेरी जिंदगी में मैंने 25-26 साल गवाए हैं। माँ जिंदगी ने 25 से 26 वर्ष में दारू गवाए. पीते हुए गवाए हैं, और पिता गमावी. सिगरेट पीते हुए गवाए हैं, सिगरेट पीन महिमा वर्ष गंदी गमावी. बातें करते हुए गवाए हैं, गंदी बातें करते हुए गवाए हैं। खराब गुठ्ठो कोते माँ जिंदगी में बर्बाद. 25-26 साल में से मैंने ऐसे ही गवा दिए। 25 से 26 वर्ष में ही नकमनी कर पर तक. जब यीशु ने मुझे दर्शन दिया, तो यीशु मान दर्शन देना. उसके वचनों ने मुझे दर्शन दिया, क्या वचना के मान दर्शन मिला. जब खुदा ने मेरी पत्नी को और मुझे छुआ, माँ पत्नी ने मान देवा स्पर्श को. जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया, जो देवी माँ जीवन में अद्भुत काम को यहाँ वो मैं बदल गया, आई शेंस जायो, मैं बदल गया। आई बदलाई गयो. उसने मुझे बुला लिया। देवान हादियो. मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ था आई यह हटी नहीं पैदा कि जाए. हाथ में सिगरेट पकड़ कर चलूं, का थम सिगरेट लीन फिरू. मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ था आई माँ जन्म यह हटी नहीं जाए कि मैं तो. दूसरों के साथ लड़ाई आई करूं, बिचारी भांगोड़ को तो मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ था माँ जन्म यह हटी नहीं जाए कि तो. दारू पीकर इधर उधर घूमूं। काय होरोपिन हेते फिरे मेरा को. जन्म इसलिए हुआ था षण में यह हटी उसके जायो. वचन को प्रचार क्या करूं, वचन लाई प्रचार को. सुसमाचार को प्रचार करूं, क्या हरी गुठ्ठो बोलूं. चारों ओर उसके लिए दौड़ूं। चारी दिशा में त्या हटी दांतू. 26 साल लगाए मैंने। 26 वर्ष नहीं हुई. और आपको पता है, और तुम मालूम है वो 26 सालों की वजह से त्या 26 वर्ष लीधे. आज रात को भी नहीं सोने देता खुदा। आज रात्रि मना मी हुआ नहीं दे. वो कहता है तो मना के 25-26 साल गवाए ना, 25-26 वर्ष गमन भरपाई कौन करके करेगा? तो भरपाई कौन करेगा? त्या बदलो आम्ही भरपाई को कोई. पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। त्या आखो बदलो आम्ही चुकाना पडे. दिन भर भी भाग, दिन भर भी भाग, आखो दिन भी दहन दे, रात को भी भाग, रात भी दहन दे. भागम भाग, दहन द्यास को, भागम भाग, दौड्यास को बस भाग रहा हूँ। आणि दहन दिलेलो होता. वो भगा रहा है काका तो चलरेलो होतो. क्योंकि आपको पता है मैंने गवाए हैं, माई जी गुमाडी दिला आता वर्षे. मैंने अपने साल गवाए हैं। माई माँ जिंदगी ने आयुष्य बर्बाद वो तो मेरी राह पहले दिन से देख रहा था। वो तो पोइला दिया ही नहीं वाट जो तो वचन में लिखा है, वचन में लिखे. हाँ जब तू अपनी माँ के गर्भ में था, जो तू तो पता नहीं आई है गर्भ में वहीं से मैंने तुझे चुना है, त्या टाइमाल माई तुल पसंद वहीं करी. से मैंने तुझे बुलाया है। माई तुल हादलो है. आपको वर्षिपर होने के लिए
बड़े होने के बाद नहीं बुलाया गया। ओ तुल आराधक और आटी पासे हादियो अमित ब्रदर को वर्शिपर होने के लिए जब वो जवान हुए तब नहीं बुलाया गया। अमित भाई देवा आराधना हाटी जुवन जाए तो मैंने हादियो। आपकी बुलाहट तो जब आपके माँ के गर्भ में थे ना तभी से है। बुलाहट तो आइए गर्भ मत तो वाणिज है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ मेरी बुलाहट मेरे माँ के गर्भ में से थी। आई है गर्भ में तो वाणियो देवा ईमान पसंद को लातो। पर मैं नहीं आ रहा था पहाड़ पर। पर तू आइए पहाड़ में नहीं तो परमेश्वर के पास नहीं आ रहा था। आई देव ने पही नहीं तो खुदा चाहता है कुछ भी हो मेरे पास आओ। देवा ईशाई का काई भी तू मां पाइए। मूसा तू ऐसे नहीं आएगा। मूसा तू है कि नहीं है। तो जो तुझे घर में रखता है ना जो तुल गो में रखे वही तुझे मारने के लिए तोड़ेगा। तो तुल माराटी होती फिरौन जब उसको मारने के लिए खड़ा हुआ फरवाजा जो तेल माराटी उभो रहो छोड़ के भागा। गु बंगलो सुड़ी न ठो। ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर ने तैयार किया। ओड़ी परिस्थिति त्या हटी तैयार कोई मूसा उस महल को छोड़े। त्या राजमहल मूसा छोड़े। मूसा अपने सुख को छोड़े। मूसा तो पता नहीं सुख ने छोड़। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। देव शाही का त्या टिकाई कोई पर प्रभु के लिए अगर कुछ करना चाहते हो देव ने माटे काय करे मागते री उसके सुख को छोड़ना होगा। तो सुख ने छोड़ा पड़ी। आपको पता है ये सारी चीजों को जब छोड़ोगे ना ये बात गुटी जो छोड़ू ने तो प्रभु हमें बुलाएगा। तो वे देव हम अलहदी तब हमें इस्तेमाल करेगा। तो वे हमारे उपयोगी कोई। अभी मूसा के पास ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अभी मूसा वही वस्तु कहीं नहीं है। अभी मूसा नहीं बात करता कि मुझे यही खाना चाहिए। मूसा अभी बोले नहीं कमन कहीं खाना है कि ससुर के घर में रह रहा है। कहा का हार हाँ गो में है ने तो ससुर है ना बॉयलर खिलाएगा तो बॉयलर खाना होगा। हार हो बॉयलर कुकुड़ा खावड़ी तो बॉयलर खा फिर उनके यहाँ रहता तो गाउठी मांगता था। ओ त्या गोवा तो ते गाउठी कुकुड़ी मांगे। मुझे गाउठी कुकुड़ी चाहिए। कौन देसी कुकुड़ी जो जाए अभी ससुर के यहाँ आ गया है। अभी हार आई इन्होंने। अभी ससुर के फिरौन नहीं है। ओ अभी फिरौन नहीं है ससुर। ससुर फिरौन नहीं है। अभी तो हारो राजा नहीं है। ससुर राजा नहीं है। ओ हारो राजा नहीं है। एक चरवाहा है। ओ तो अभी ढोर क्यों है। चरवाहा जो देगा खाना पड़ेगा। गोवाल जी दीदी खा पड़ी। जिस घर में रखेगा रहना पड़ेगा। जागो में रखी तारा पड़ी। मेरे जो पुराने कपड़े तुझे पहनने पड़ेंगे। माँ झुनी फाड़ के बोआ पड़ी। क्योंकि बिना कपड़ों का भागा था। कहा का वगर फाड़ का नहीं नखलो ने बैग लेकर नहीं भागा था। ओ बिडल पैक को नहीं लो तो सारे कपड़े घर पर रह गए। बादे फाड़ के राजमहल में गए। अभी ससुर के मले पुराने कपड़े पहनकर घूम रहा है। ओ हार झुना फाड़ के पॉइंट फिर लो है तो परमेश्वर ने चुना। तो वे देवाई पसंद को। जब तेरी सारी जरूरतें मर गई तो आवश्यकता मरण पामियो। तेरी सारी जरूरतें मर गई तो जरूरत आवश्यकता मरण पामियो। खाने पीने की इच्छा मर गई। खाना पीना इच्छा समाप्त चाहिए। ऐसे ही कपड़े चाहिए इच्छा मर गई। ओहड़े फड़ के तुझे ती इच्छा परवाई गई। ऐसा ही बेड चाहिए सोने के लिए इच्छा मर गई। तो हुआ हटी ओड़ी पत्थर तुझे त्यादी अम्मी नहीं है। पिछले 2 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे। बेन वर्ष पूर्वी पिछले साल नहीं 2 साल पहले 2 साल पहले आए थे। बेन वर्ष पूर्वी ही जो इल्ला हमारी व्यवस्था उधर की थी। वहाँ हमें जी व्यवस्था तिरना हो पसला कोलिया थी। नीचे सोए थे हम। अमा नीचे हुतला। हम नीचे सोए थे। अमा नीचे हुतले। और हमारे ऊपर चींटियां सोई थी। अने आमे ऊपर कीड़े हुतले। समझ में आ रहा है। समझाएगा। हमको लगता था हम सोए हैं। अब हल्के लगेगा हम हुतला है। पर चींटियों को लगता था हम सो रहे हैं। अने कीड़ा लेके लगेगा हम भी हुतले। क्योंकि वो हमारे ऊपर सोए थे। कहा कहते हैं आमे पे हुतले आते हैं। समझ में आ रहा है कुछ। वो जैसा अनुभव था ना तो जे को अनुभव तो ने रात भर नहीं सो पाए थे। अमा रात आखी रात नहीं हुई सकला। तो हमने सोचना चाहिए था अमा हे विचार करा था ब्रदर अगले साल तो आएंगे ही नहीं। अमा हे के विचार करा तो कोई एको भाई बीजर से मजेज ने पर इसे सेवा नहीं कहते। और जो त्याल सेवा ने जब आपकी जरूरतें मर जाए सोवे तुम्हें आवश्यकता मरण पामती हो। इच्छाएं मर जाए तुम्हें इच्छा मरण पामती हो। सुख को आप मारने लगे। हमें सुखाला में मारा लग जाए। परमेश्वर के लिए काम आओगे। तो वे हमारे देव ने माटे कमा खुदा के लिए काम आओगे। तो हमारे देव माटे कमा में एसी रूम में बैठने वाले खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते। एयर कंडीशन में मोटा लोगों देवाटी काई नहीं कर सके। 5 स्टार होटल में रहने वाले इस प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। 5 तारकित होटल में उन्हें लोगों काई नहीं कर सके। वो मर्सिडीज के सिवाय नहीं घूमते वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मर्सिडीज गाड़ी सिवाय फिर नहीं सके। त्यार है प्रभु के लिए अगर कुछ करना है देव ने माटे काई कौन आ रही तो फिलिपुस के समान दौड़ा होगा। फिलिपुस ने समान दाना पड़ी। वो जा रथ में जा रहा है। ओ मंत्री तो रथ में जा रहा है। फिलिपुस पैदल दौड़ रहा है। अरे फिलिपुस तो पागा के दान है। हाँ सारी जरूरतों को मारना होगा। बाध्य जरूरत हो मरण पावा पड़ी। सारी सुख सुविधाओं को मारना होगा। सुख सुविधा अलग करा पड़ी। मुझे बाइबल में एक प्रेरित दिखा दीजिए। बाइबल में एक शिष्य दिखाड़ा। मुझे एक भविष्यवक्ता दिखा दीजिए। एक भविष्यवक्ता दिखाड़ा। मुझे एक नबी दिखा दीजिए। एक नबी दिखाड़ा कि जिसका जीवन बहुत हाई फाई था। या जीवन खूब उच्च शैली थी। अरे एलीशा के पास 12 जोड़ी बैल थे। एलीशा 12 जोड़ी बोला था और 12वीं जोड़ी के साथ वो खुद चलता था। 12 वालों ने साथ स्वतः चलता था। समझो सोचो उसकी खेती कितनी बड़ी होगी। तुम विचार को कहते खेती को मोटी होगी। जिस खेती में 12
जोड़ी बैल चलते हैं। જ્યાં ખેતીમાં 12 જોડી બોલ ઝૂપલા હતા। और जब एलिया ने अपने वस्त्रों को उठाकर उस पर फेंक दिया, એલિયાએ જોઈ ત્યાં પોતાનો સદરો ત્યાં ખાંદાવે टाक्यो। एलिया ने अपने अभिषेक को उस पर दे दिया। એલિયાએ ત્યાં અભિષેક ત્યાં દેનો। वचन में लिखा है વચન में लिखा 12 जोड़ी बैल छोड़कर आ गया, 12 જોડી બોલ છોડી सारी खेती को छोड़कर आ गया। ખેતીવાડી છોડીને દેવા સેવામાં अरे ગયો। पतरस भी तो भरी हुई जहाज को छोड़कर आ गया। પેટ્રો બી તો બોલ જહાજ જોડી છોડી દેનો। छोड़ना पड़ता है, છોડના પડે, त्यागना पड़ता है। ત્યાગના પડે। यीशु भी तो स्वर्ग छोड़कर आया, યેશુ બી તો સ્વર્ગ છોડી દેનો। प्रभु भी तो स्वर्ग छोड़कर आया, યેશુ બી તો સ્વર્ગ છોડી उसने દેનો। भी तो सारे सुखों को छोड़ दिया। ત્યાં બી હોલગા સુખ છોડી દેનો। हे प्रभु के दासों, तुम क्यों नहीं छोड़ते? એ દેવનો દાસાઈ તુમા કાને છોડે? इस लग्जरियस लाइफ को क्यों नहीं छोड़ना ओ चाहते? उच्च श्रेणी जीवन काने छोड़े? क्यों पहाड़ पर नहीं आना चाहते? कहा पहाड़ में नहीं भागे? तुम्हें केवल बड़ा स्टेज चाहिए, तुम्हाल खाली मोटा मंच जो है, केवल एसी हॉल चाहिए। तुम्हाल खाली संधि पहाड़ों पर कौन आएगा? पहाड़ में कोई, रास्ते पर कौन जाएगा? या रास्ता में कौन जाए? मैदानों पर कौन खड़ा होगा? मैदानों में कौन बरो? कोचे के पीछे कौन दौड़ेगा? या मंत्री पसला कौन जाए? उनकी इच्छा है तुम दौड़ो, या इच्छा है का तुम नहाना नहीं, हम कपड़े संभालते। अमा फाड़ के संभाल जो है। ध्यान देकर सुने, इसे सेवा नहीं की। ध्यान थी उन्हें यार सेवा ने आके जब मूसा ने सारी बातों को छोड़ जो दिया, मूसा बादी गोटी छोड़ी, अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आमी त्यालती गोटी गरज नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं है। काई इच्छा अपेक्षा नहीं। जो मिलेगा खाएंगे, जी मिली तीखा हूँ, जैसा मिलेगा वैसे रहेंगे। जी कोई लोहित ही करो हूँ, कुछ भी नहीं रहा अभी, काई जने रही हमी त्याओ, उसकी कोई पहचान नहीं रही। या कोई ओळख नहीं रही। तब खुदा ने उसे बुलाया, અને તોય દેવે ત્યાં પસંદ કોઈ, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया। તેવે ત્યાં દર્શન दिन हादियो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को फिर एक बार पढ़े। वचन पास युक्त वास्ते। हाँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने एक कटीली झाड़ियों के बीच में से उसे क्या दिया? दर्शन। दर्शन दिया। परमेश्वर दूताई एक काटेरी झुड़पा में त्या दर्शन देना। यहाँ पे सबसे अद्भुत बात क्या है पता है आपको? यही एक अद्भुत गुट का है, मालूम है कि तुम्हें? परमेश्वर ने दर्शन जो दिया, परमेश्वर जी दर्शन देना वो कटीली झाड़ियों में से दिया, ती काटाला झाड़ा में देना, पेड़ में से नहीं दिया। पेड़ नहीं, झुड़पा में से। हाँ। झुड़प कटीली झाड़ियों में से दिया। पाका है के झुड़पो रहे काटाला झाड़ा। अभी ध्यान देकर सुनना, पेड़ जो होता है ना, उसकी खुद की पहचान होती है। झाड़ जी रहने ती त्या स्वतःची एक वेगळी ओळख रहे। ध्यान देकर सुने, बराबर होना जा। मैंने अगर आपको पूछा ना ये पेड़ कौन सा है, आए अगर तुम्हारा होदी में ई झाड़ कौन है, आप नाम बताएंगे उसका। तुम्हारा झाड़ा लाखा का क्या बताएंगे उसका? क्या बताएंगे? तुम्हारा नाम बताएंगे, नाव आखा, क्योंकि उसकी खुद की क्या है? पहचान। पहचान है, उसका खुद का नाम है। त्या स्वतः नाव है, त्या ओळख है। आम का पेड़ आंबा झाड़ हमें मन में आ गया, आम्ही मना मी गया उसको क्या लगते हैं? आंबा। आपको पता है उनकी खुद की पहचान है। कहा का त्या स्वतः ओळख है। पर आपको पता है दर्शन किससे पाया जाता है? परंतु तुम्हाला मालूम का दर्शन किसने मिळालं? झाड़ियों में से, झाड़ी झुडपा में से, जिनकी खुद की पहचान नहीं होती, त्या खाजगी स्वतःची ओळख कोई पहचान नहीं होती, त्या एक अलग ओळख उसने नाही, कोई नहीं पहचानता, त्याला कादा ओळखाने उसका खुद का कोई नाम नहीं है। त्या काही खास नाव भी ये नाही। झाड़ी है, ती खाली झाड़ी झुडपा है, झाड़ी नाम नहीं है। झाड़ी ही काही नाव नाही है, आपको पता है उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। त्या स्वतःची ओळख नाही है। पेड़ों की खुद की पहचान होती है, झाडाल स्वतः ओळख रोहे, पर झाड़ियों की कोई पहचान नहीं होती। झाडा पुरुष आखला याने जी झुरपुणा म्हणजे त्या अलग अलग प्रकारचे झाड आहे, नेमका कोण आहे ती मालूम नाही। पहचान, बोलो पहचान, बोलो पहचान। पहचान। अमित ब्रदर थोड़ा इधर आओ ना आगे। हालेलुया। इस बंदे को पहचानते हो आप? या व्यक्तित्व ओळखत नाही का? बहुत लोग ना नहीं पहचानते। शंभू दादा है ना, वहां पर मेरे साथ आए बोर्डर से, हम साथ ही चढ़े, ये भी हमारे साथ में थे। शंभू दादा तो वो पहचान ही नहीं पाई ये कौन है। हाँ ज्या पुणे टीम है ती टीम साथे साहेब ही छोड़ियो, पर आरीजे ना परंतु त्या ओळखे नहीं कहू। आपने गलती क्या की पता है आपको? तुम्हारी चूक काय मालूम है का? आपने आपके बालों को कटा दिया। कटिंग कोई टाकली ही तेल है। इस बंदे के बाल बहुत बड़े थे, या जो बाल है ताकि त्या खूब लंबा था। आपने वो गाना सुना है, मेरे पास रहना प्यारे, पता है ना? वही बंदा है ये। हाँ तुम्हारी कैसे टीम सीडी में गाने होने हैं, मेरे पास रहना, चख कर मैंने जाना है ये हुआ, वही बंदा है ये। गाना लिखनारो आखनारो देवादास है। तो पर तब क्या था? पण तो वे काय ते ओळखान, बड़े बड़े बाल थे, लंबा लंबा इतने इतने बाल थे, लंबा लंबा। और आपको पता है लोग कैसे पहचानते थे? लोग कह के ओळखे मालूम? चेहरे से नहीं, चेहरा कोई नहीं, बालों से। बालों से और पहचान। आज क्यों नहीं पहचानते? आणि त्याती गलतफहमी में है लोग, क्योंकि आपने क्या कटवा दिए। आपको पता है
जब आप आपकी पहचान को कटा देते हैं ना, खुदा आपको इस्तेमाल करता है। जो वे तुम्हें पता न पहचान कट होते हैं तो वे देव तुम्हारा होती है। अब तक आपकी पहचान आराधना नहीं थी, आमी होती तुम्हें पहचान आराधना नहीं आती। अब तक आपकी पहचान आपका आवाज नहीं था, आमी होती तुम्हें पहचान तुम्हें आवाज नहीं आता, आपका अभिषेक नहीं था, अभिषेक नहीं आता, बाल थे केस आता पर बाल कटवा दिए, परंतु केस कापी टक्या, पहचान मिटा दी, वाल कापी टक्या ने पहचान मिटा देनी। केवल अभिषेक बहेगा। आमी खाली अभिषेक थी अब ओळखी। हमारी पहचान आत्मा से की जाए, आमी आमी ओळखान आत्मा के होई, कानों से पहचान होगी, वरदाना के होई, कामों से पहचान कामा होगी। के होई। तो ऐसी पहचानों को कटवाना ही अच्छा होता है। અને હોડી ઓળખાણ કાપી કાઢના ગરજ और હોય। मैं विश्वास करता हूँ अपनी गवाही देंगे बाद में। અને આ વિશ્વાસ હું કા પાસે ઇતિહાસ સાક્ષી દી। मैं बाल कटवाने के पीछे भी गवाही है, કેસ કાપના પાછલા भी साक्षी है। गवाही होनी भी चाहिए, અને ગવાહી રાજ હોજે। क्योंकि पहचान तभी मिटती है जब गवाही होती है, કાકા ઓળખાણ તો વે મીટે જો વે સાક્ષીઓ है। वरना कोई व्यक्ति अपनी पहचान को नहीं छोड़ना चाहता। नहीं तो પોતાનો पहचान कदो छोड़ा नहीं मागे। झाड़ियों की कोई पहचान नहीं, ए त्या खुरपुड़िया काई पहचान नहीं है। हाँ एक पेड़ों की खुद की पहचान है, झाड़ा तो ओळख है पर झाड़ियों की कोई पहचान नहीं। परंतु कटीली झाड़ी ए झुरपुड़िया त्याज की पहचान नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने झाड़ियों को चुना त्याटी देवाई त्याल पसंद कि को मैं इन्हीं के द्वारा दर्शन को दूंगा। या द्वारा ही दर्शन दी। आज भी आप उन्हीं के द्वारा दर्शन को पाएंगे। आज भी तुम त्या द्वारा दर्शन पामा। जो बड़े बड़े फेम और नेम में है ना, ज्या मोठा मोठा नाव आणि प्रसिद्धी में है जो बड़ी बड़ी पहचान में है ना, ज्या मोठी मोठी पहचान है, दर्शन उनमें से नहीं पाए जाएंगे, दर्शन उनमें से नहीं पाए जाएंगे। दर्शन त्या मने नहीं मिली। दर्शन पाने के लिए आपको कटीली झाड़ियों के पास ही आना होगा। दर्शन पामा हटी त्या कटेला झाड़ा है या मनोरंजन के लिए उनके पास जाना, ओ मनोरंजन ने माटे जाइना, टाइम पास के लिए भी उनके पास जाना। समय वितामा हटी जाइना खाली। अभी मेरा वक्त नहीं कट रहा तो उनके पास जाना। ओ टाइम ने निगी जरे होते आटे इतने ठिकाणी हो। दर्शन को पाना चाहते हो तो कटीली झाड़ी के पास आना। दर्शन पामारी तो त्या कटेला झाड़ा है या जिनकी खुद की पहचान लेना, ऐसी सेवा के पास आना। जी ठिकाणी पोताना ओळखाण नाही ती ठिकाणी जो अपने नाम के लिए नहीं जीते ना, उनके पास आना। ज्या पोताનું नाव ने मट ने जीवित त्या जो खुद पाहिजे। को ऊंचा नहीं करते ना, उनके पास आना। ज्या स्वतः ऊंचे न उठावे त्या दर्शनों को झाड़ियों में पाया जाता है। दर्शन तो कटली झाड़ी ही मिले। परमेश्वर बड़े पेड़ को नहीं चुनता, हे मोठा झाडाल पसंद नहीं, ऊंचे पेड़ों को नहीं पसंद करता, ऊंचा झाड़ा नहीं पसंद कोई। क्योंकि ऊंचाई पर घमंड होता है। ताकि ऊंचाई में घमंड रहे। खुदा झाड़ियों को देखता है, देव तो झाड़ी कटिला ले है, जिसकी कोई खुद की पहचान नहीं ज्या है, पोताने काही ओळख नाही, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, त्या काही अस्तित्व नाही है, तो खुद कुछ नहीं कर पाता। जी स्वतः काहीच नाही करू शकत। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। देवाला होडा लोक जोस्ता। एक वचन को पढ़े, लूका वचन वाचते। लूका रचित सुसमाचार लूक लिखली सुवार्ता उसका 5 अध्याय 5वां और अध्याय वचन 4 से लेकर आगे। 5वां अध्याय 4 वचन 3 अगला। लूका उसका 5 अध्याय वचन 4 से लेकर जब आगे। वो बातें कर चुका जब यीशु बातें कर चुका तो शमून से कहा, तो शिमोन से कहा, गहरे में ले हे चल शिमोन जरा गहरे पानी में ले चल। हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल और डालो। अपने जाल को वहां पर डाल। शिमोन ने उसको उत्तर अब दिया, ध्यान देकर सुने, शिमोन ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, शिमोन येशू उत्तर दिनो, हाँ, उस हे उत्तर को सुनना। स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। और कुछ न पकड़ा। हालेलुया। ध्यान देकर सुना, सुनो, ध्यान क्यों नहीं? उसने क्या कहा? त्या क्या क्या? मैंने सारी रात मेहनत की, आखी रात मेहनत कोई, मैं कुछ नहीं कर पाया। मन काहीच प्रतिफल नाही मिळा, काहीच प्रभु नाही को मिळालं। ऐसे लोग चाहिए देवाल होडा लोक जोस्ता, जो खुद की कमजोरियों को मानते हैं, ज्या पोतानं कमजोरी मानी लेता, जो जानते हैं मैं नहीं कर पाता, ज्या अक्तहान मानता का माथी काही नाही जो सके, कबूल करते कि मुझसे नहीं होगा प्रभु, ज्या कबूल को तक देव माथी काही नाही मेरे बोले, जीवन में ये कमजोरियां है, मा जीवना में कमीपणा है, मैं खुद कुछ नहीं कर पाता। आई पोते काही नाही करू रात शकत। भर मैंने प्रयास किया, रात भर मैं कष्ट कोया, एक मछली को नहीं पकड़ पाया। एक मासा धोई नहीं सक्यो, भले मैं मछुआरा हूँ, भले आई तो मासे मानारो पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। तू एक मासा नहीं धोई आपको सक्यो। पता है खुदा आपको कब इस्तेमाल करेगा? देव तुम्हारे को उपयोगी कोई मालूम है? जब एक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को मान ले, जो एक व्यक्ति पोतानो कमजोरी मानी ले, वो कबूल करे कि मैं कमजोर हूँ, तो कबूल कोई कहीं कमजोर है, वो कबूल करे मुझसे कुछ नहीं होता, तो कबूल कोई का माथी नहीं बने जो अभी, करेगा प्रभु तू करेगा। जी को है देवा तुझको है। अगर आपकी सेवा में एक भी आत्मा नहीं जीती जाती, तुम्हें सेवा में एक भी आत्मा तुम्हें नहीं बचाओ अपनी तेरी, कमजोरियों को कबूल करे, तुम्हें पोतानो असफलता मानी ला, कबूल करे कि मुझसे नहीं हो रहा, कबूल को का तुम्हें ती नहीं रुला कि है, आत्माएं नहीं जीती जा रही, आत्मा नहीं बची रुला है, बहुत साल से सेवा कर रहा हूँ, दोनों वर्षों की सेवा फिर भी करूं, कुछ नहीं हो रहा। तेरी भी कहीं नहीं रुला है। जो व्यक्ति खुद की कमजोरियों को मानता है, क्या लोग को पोतानो कमजोरी मानी लेता है, प्रभु को वो पसंद आता है। देव
देव त्या अल्पसंख्य है. पतरस ने माना, पेत्रो मानी गयो. उसने खुद को मान लिया, त्या स्वतःला मानी कुछ गयो. अस्तित्व नहीं है मेरा, माँ काही पहचान नाही, माँ कुछ पहचान नहीं मिली. माँ स्वतःची ओळखच नाही. आपको पता है वो कहता है मैं एक मछली नहीं पकड़ पाया. ती योग मासा नहीं दे सकी आहे. और प्रभु ने कहा तू ही चाहिए मुझे. तो मन दूध जोजे. क्योंकि घमंड ही नहीं तेरे पास. का तो घमंड तो है तो नहीं. हाँ, खाली नाव पड़ी है, घमंड है. खाली उड्या पडला है तमाशे मारा, परंतु खाली है. घमंड कब आता है? घमंड कोई है मालूम? जब नाव भर जाती है. सुबह उड्या बोराला रहे. घमंड कब आता है? घमंड कोई है जब सारी चीजें आ जाती है. सुबह आख्या गोठी मिल जाते हो. मैंने पिछली बार मैं एक चर्च में था, गोया दिहामा एका चर्च में आतो. मैं वहां पर एक प्रचार को कर रहा था आणि त्या ठिकाणी एक संदेश देतो आतो. और वहां पर मैंने एक उदाहरण को दिया था. आणि त्या ठिकाणी मैं एक दाखलो देनो. घमंड किसे कहते हैं? घमंड का लगते हैं? ध्यान देकर सुनो, मेरी ओर देखो. बराबर है. जाई ठिकाणी मैं कहाँ पर बैठा हूँ? आई केस बोटलो है. कहाँ बैठा हूँ? कैसे बोटो? कुर्सी पर ना. कुर्सी. तो कुर्सी मेरी साइज की है. कुर्सी मां साइज है. बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? बराबर बैठ गया हूँ मैं. बराबर बोटो. आपने कभी राजाओं की कुर्सी देखी है? तुम्हारी राजा कुर्सी देखी का? राजाओं के सिंहासन को देखा है? राजा सिंहासन देखियो. छोटे होते या बड़े? बड़े. कितने बड़े? बहुत बड़े. 4 लोग बैठ जाएंगे. त्या 4 लोग बोहे एवढं मोठं. राजा इतना ही होता है मेरे जैसा. राजा लोहद रोहे पातो. उसकी साइज मेरे जैसी होती है. त्या भी साइज लोहद रोहे. पर खुर्ची की साइज कितनी होगी? परंतु त्या बोहना जागो इससे कोला डबल या ट्रिपल? डबल. इससे डबल या या डबल तीन का गुना. 3 पट मोठो. बराबर है ना? तो आपको पता है घमंड किसे कहते हैं? असं घमंड कोणा लागते? मुझे जितनी जगह लगती है ना, मान जो लोह जागो जो उससे है ज्यादा बड़ी मैंने कुर्सी बना ली. त्याથી बी मोठी खुर्ची माई तो बनवली. वो जो एक्स्ट्रा जगह है ना, तो जो बाचाई गोलो उगरी गोलो जागो है ने, वहां मेरा घमंड बैठता है. ता मा घमंड बोटलो है. ओय मुझे इतनी जगह चाहिए. मान तो लोह जागो जो राजा को इतनी जगह चाहिए. राजा लोह जागो जो पर एक्स्ट्रा सीट जो होती है ना, परंतु आजू जागो कोबसो कोलो होतो ने तो बदो होनालो होतो ने, वहां राजा का घमंड बैठता है. ता त्या घमंड बोटलो है. घर में 4 ही लोग रहते हैं. गो में चारूज माहिर होते हैं. इतना बड़ा बंगला बना लिया. अयो ओलो मोठो बंगलो बनले. 10-10 खोलिया है. दो खोली. 4 रूम में ये लोग रहते हैं चारूज खोली में तुम्हारा होता है. और बाकी 6 रूम में उनका घमंड रहता है. त्या 4 खोली में त्या घमंड वास को है. हालेलुया. समझ में आया? घमंड को जगह लगती है. घमंडाल जागो लाग है. घमंड को जगह लगती है. या घमंडाल जागो लाग है. जगह घमंड छोटी जगह पे नहीं रुकता. ओ घमंड हाकडाचा गम नहीं रोई. आजकल ना लोगों के जीवन में अलग घमंड है. आजकल लोकाहा गो जीवन में अलग घमंड है. 200 लोगों की कलीसिया है 200 लोकाहा मंडली है और 1000 लोग बैठेंगे. इतना करोड़ों का चर्च बना कर रखा है. पर तू 1000 लोग हमारा 1 करोड़ रुपया ना खर्च कोई देवाला बनून ठेवला. 200 लोगों की जगह जो है ना, बेन हो लोक जागो होतो ने, वो उनकी कलीसिया है. ती त्या मंडली है. बाकी खाली जगह उनका घमंड है. आणि बाकी जो खाली जागो होतो तो घमंड के बोरालो है. ये बड़े बड़े चर्च है ना, त्या मोठा मोठा देवाला है ये ने, आत्मिक उद्देश्य से नहीं बनाए गए. आत्मिक उद्देश्य के नहीं बोलना ये है. घमंड के कारण बड़े हुए हैं. घमंड न लीधे बोललो है. ये घमंड के कारण बड़े हुए हैं. त्या घमंड न लीधे मोठा होला. ये घमंड बहुत जगह लेता है. आणि घमंड खूप मोठो जागो लागे त्याला. अगर मैं बड़ा प्रचारक हो गया ना, आई खूप मोठो वक्ता गयो ने. तो बैनर भी बड़ा चाहिए. बैनर ना? बैनर बड़ा हाँ, चाहिए. बैनर मोठा जो जी. अपना तो बैनर ही नहीं है. ये तो बैनर भी नहीं. अपना तो बैनर ही नहीं है. ये तो बैनर भी नहीं. अपना तो बैनर ही नहीं है. आपे तो बैनर भी नहीं. ये मोठे रास्ते पर लगाया है. रस्ता लागला है. मैंने गोळ्या देखा फाटा ही नाही. नहीं है. माहिती यह नहीं. वो रास्ते पर लगाना भी धोखेदायक है. आता मी लागू नाम कधी कधी लोग प्रशंसा कम करते हैं लोक तारीफ कमी करता और दूसरी जगह पर लेटर देकर आते हैं. आणि कानी जाईन ती ठिकाणी कंप्लेंट लेटर दिली. वो भी घमंड का विषय नहीं है. तो भी घमंड विषय नहीं. घमंड ज्यादा जगह लेता है. घमंड जागो वधारी ले. आपको पता है ये घमंड होता है. माल मालूम है घमंड. और खुदा घमंडियों के साथ कुछ नहीं कर सकता. आणि देव घमंडियों साथ काहीच नाही करू शकत. परमेश्वर पहले घमंड को तोड़ेगा, पहिलो घमंडाल तोडी उसका चकनाचूर करेगा. त्याला भू करवाई दी. आपको पता है मूसा को अच्छे बड़े सिंहासन पर बैठने की आदत थी. मुसाल भी सिंहासन में बहुराज आदत आती. बड़े बड़े प्लेट में खाने की आदत थी. मोठे मोठे थाळी में खाना आदत. बड़े महल में रहने की आदत थी. मोठा महल में रहना आदत आती थी. तो प्रभु को पता था ये मेरे कुछ काम का नहीं. परंतु देव मालूम तो काही कामे नाही. ये अगर इसराइल के पास जाएगा भी ना, वो इस्राएल ही जाए भी नहीं तो उनको कहेगा मेरा एसी रूम कहाँ है. कि माँ ते ऐसी बोली रूम के अपना अपना खाना तैयार है या नहीं. आपे दिखाई ने तैयार है करने. आपने कपड़े कहाँ पर प्रेस करके रखे नहीं. अनमा ते पढ़ के स्त्री को ले करने. आपको पता मैं सबसे ज्यादा किससे डरता हूँ. तुम्हारा मालूम है होगा ना होता है कोड़ा मैं शैतान से बिल्कुल नहीं डरता. आई भूतलाल नहीं भी. मैं बड़े प्रचारकों से डरता हूँ. आई मोठा मोठा सेवकाल प्रजाकाल भी हो. क्योंकि उनकी डिमांड इतनी बड़ी होती है ना. कहा कहते हैं मांगू जोड़ी मोठी रहने. और प्रभु के बड़े दास अन देवा मोठा दास और लूट कर जाते हैं. आम्हाला लुट्टी निघी जाता. अरे पूरा लूट कर निकल जाते हैं. लुट्टीन गजवा खाली को निघी जाता. लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. लाखों रुपया खर्च करा तो तुमसे अच्छा तो शैतान है. तुम्हें को देते शैतान. फुकड़ में उसके कामों को कर रहा है.
वो अगर पुरुषा काम उसको तो बुलाना भी नहीं पड़ता, त्याला अजून आमंत्रण भी नाही भी आ जाता है। तरी बी लागे सुधरो खुद। थोड़ा हुजरी जावे खान हुजरी जा। हाँ, आपको पता है शैतान से डरने का काम नहीं है, शैतानाला बिना गरज नाही, उनसे भी डरो त्या हमने बताई बीजा घमंड लेकर चल रहे हैं। ज्या घमंड नीम चालता आपको पता है, आपको वो लोगों को जब हम बुलाते हैं ना, जो मैं थोड़ा काही लोकाला महाजे ने जगह ही नहीं मिलती। आम्हाला जागोज नाही मिळे। नेहरू सर, आपका घर कितना भी बड़ा हो, नेहरू सर तुम्हें गुलाब में उठा रहे पर बड़ा प्रचारक रह नहीं पाएगा, फिर तुम्हें गो में तो हम ही नहीं, क्योंकि वो तो रह जाएगा, घमंड को कहाँ रखोगे? तो तरह पे पसी घमंडा बीजो खोले नहीं, वो तो रह जाएगा, उसकी घमंड को कहाँ रखोगे? तो तरह पे त्या घमंडाल कैसे रखना। नेहरू सर ने बहुत अच्छा घर बनाया है, नेहरू सर खूब भरा वो घुमो सेवकाई के लिए बहुत अच्छा मन भी है उनका। અને સેવાને માટે હારા મન બી हम बहुत बार जाते हैं, वो हमारे उनके घर में हमें रखते हैं, આમાં खूब જગ્યા ती ठिकाणी मारो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, खूब भारी सेवा करते हैं और ताई बहुत अच्छी चाय बनाती है, અને તાઈ खूब भारी चाय बहुत बनवते अच्छी खिचड़ी बनाती है, અને खिचडी तो हजम और ये परिवार प्रभु बहुत आशीष करे, आणि या परिवाराला देव खूप आशीष दे और हम ना उनके रूम में बराबर फिट हो जाते हैं। आणि मग त्या खोली बरोबर हमाजच आहे अपना घमंड है ही नहीं, आता घमंड आहेच नाही एक्स्ट्रा जगह लगती ही नहीं। का का अतिरिक्त खोली लागेल हम नाही तो अभी झोपड़ी में भी रह रहे हैं, आम्हा ती ठिकाणी झोपडी क्योंकि मिळू अपने घमंड के लिए अलग जगह लगती नहीं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसे घमंड कहा जाता है। आपको पता है, घमंडी लोगों का प्रभु के लिए कुछ काम नहीं, घमंडी लोक हा देवा राज्यात काहीच काम नाही वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, त्या पोताने डेडी काम करू लागले अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, પોતાની પરિવારની સેવા કरू लागले वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। પોતાનો બેંક બેલેન્સ ને उससे બચત खुदा વધારે का લાગે राज्य नहीं बढ़ सकता। ત્યાં કોઈ દેવા રાજ્ય રહેવા દે खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए દેવનું રાજ્ય વધારવા હટી खुद को कम करना होगा, પોતાનો કમી કરા પડી खुद को छोटा करना होगा। स्वतः लहाना करा पडी खुद को जितना घटाओगे जेव्हा स्वतः तुम्हा कमी को हा उतना प्रभु दिखेगा। ओला देव तुम्ही यूहन्ना मला उसका 3 अध्याय वचन 30 को पढ़े। योहान 3 आणि 30 वचन योहान यूहन्ना उसका 3 और वचन 30। अवश्य है कि हाँ, यूहन्ना कहता है अवश्य है कि ही गरज है का हाँ, वो बढ़े वो बढ़े और मैं घटूं। और मैं घटूं। तो वदे आणि आई घटू हालेलुया। हालेलुया वचन में लिखा है अवश्य है, ही जरूरत है ये अवश्य है। ही उचित ने गरज है वचन में ऐसे नहीं लिखा गया चलेगा, ऐसा भी करना है, नहीं, अवश्य है। એ કે બી 40 કે હે એ કે નહીં अवश्य है એટલે गरज है करना ही पड़ेगा, करना ही एक पड़ेगा। कोरा पड़ी हाँ, अवश्य है। गरज है क्या अवश्य है? काय गरज है वो बढ़े देव आदे और मैं घटूं। અને આમાં ઘટશે मैं हर बार कहता हूँ, અહીં દરેક વખત આખું प्रभु का सेवक દેવનો સેવક खुद को जितना छोटा करेगा स्वतः जलो हानो कोरी उतना प्रभु बड़ा होगा, ઓલોજ દેવ ત્યાંમાંને મોટો और प्रभु का सेवक દેવનો સેવક खुद को जितना बड़ा दिखाएगा देव देवનો દાસ स्वतः जलो मोठो बनाडी प्रभु उतना छोटा दिखेगा। તોલોજ દેવ ત્યાંમાં હાનો દેખાય अवश्य है कि અને ગરજ है જ का मैं घटूं आई कमी होतो जाओ वो बढ़े, અને દેવ માં मैं વધતો जाए मैं घटूं आई कमी होतो जाओ वो बढ़े। અને देव વધતો जाए इसलिए ना प्रभु छोटी चीजों पर ध्यान देता है, त्यासाठी देव हे हानी वस्तू से ध्यान दे बड़े पेड़ों को नहीं, मोठा झाडाला नाही झाड़ियों को चुना। ओ खुरपुड्या खुरबड़िया, हाँ झुडपा झुडपा इसीलिए खुरबड़ी बोलते हैं ना। ये अभी प्रकाशन मिला मुझे। अगर ऐसा मिलता है हाँ, हालेलुया। खुरबड़िया, ध्यान देकर सुने, पेड़ों को नहीं चुना जाता, झाडाल नाही झाड़ियों को चुना जाता। कटेली झाडी झुडपाले है तो परमेश्वर की एक आदत होती है, देवनो एक सवय है ऐसे नहीं देखता कभी, देव है कि नहीं ऐसे देखता है, ओ देव हमेशा नीचे है ऐसे देखता है। हालेलुया लूसीफर कहाँ बैठना चाहता था? लुसिफर किस मोहरा मागा तो परमेश्वर के आसन के ऊपर, ऊंचाई पर। देवा राजगादी सिंहासन ऊंचे मोहरा मागा तो खुदा ने उसको इतना नीचे गिराया, देवा त्याला नीचे फेंक्यो ने अभी ऊपर से भी नहीं दिख रहा। आम्ही ऊंचे भी नजर नहीं पड़े ध्यान देकर सुने, परमेश्वर अपनी जगह की ऊंचाई पर किसी को नहीं जाने देता। देव त्या पोतानो ऊंचाई ने जगह थी ऊपर कदा नहीं खुद से ऊंचा किसी को नहीं होने देता, तो स्वतः थी ऊंचे काल नहीं रंदे और कोई हो भी नहीं पाएगा, અને કાદો ઓઈ બી નહીં સકે कोई हो भी नहीं पाएगा। અને ઓઈ બી नहीं सके सेवा इसलिए मत करो सेवा या માટે માં કોહા कि प्रभु से ज्यादा लोग आपकी तारीफ करें, का देव थी वदारी तुम्हें तारीफ लोग करा प्रभु से लागे ज्यादा लोग आपके पीछे चले, देवा थी सोडी तुम्हें पासे लोग चला लागे प्रभु से बड़ी पहचान आपकी हो जाए, देव अपेक्षा तुम्हें ओळखाण वदारी हो जाए प्रभु से ज्यादा आपके साथ लोग वक्त को गुजारे। ओ देवाल सोडी तुम्हें आरी वदारी समय लोग काढा लागे इसलिए सेवा कुछ काम की नहीं, त्याटी सेवा काहीच कामा नाही सेवा वो है सेवा ती है जब आप खड़े हो जाए जो भी तुम्हें उभे रह आप जाए नजर ही न आए,
तुम्हा देखायच नाही, केवल खुदा दिखाई दे, फक्त देव देखाय, केवल प्रभु दिखाई दे, फक्त देव देखाय. केवळ आप उसकी आवाज को सुने, जो एक खोळामा खाली ती आवाज होणार, प्रभु हमारे मन में ऊंचा हो जाए. ओ आम्ही मनामध्ये उच्च ये, वो बढ़े, तो वतो जा, मैं घटू, आई कमी होतो ये जा. अवश्य है, ही गरजूच ये है, अवश्य है. ही गरजूच है. इसलिए झाड़ियों में से दर्शन को पाया आणि जाता है. त्यासाठी देवा त्या कटाळ्या झुडपामाने दर्शन देणार. हालेलुया, खुद यीशु मसीह को भी इन बातों में से जाना पड़ा. येशू प्रभु भी ती गोष्टी म्हणे जा पुढे. एक वचन को पढ़ेंगे, एक वचन वाचू. मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती लिखी सुवार्ता, उसका 13वां अध्याय, मत्ती 13वां अध्याय, मत्ती उसका 13 अध्याय वचन 54 से लेकर आगे पढ़ेंगे, 54 से लेकर आगे 54 13 आणि त्या 54 हिने और अपने नगर में आकर, ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा. प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गया. बोलो कहा गया, आराधनालय, बोलो कहा गया, आराधनालय. इसको हम आज की भाषा में क्या कहेंगे? चर्च. बोलो क्या कहेंगे? चर्च. येशू चर्च में गयो. यीशु एक बड़े चर्च में गया. येशू एक मोठा देवाळात गयो चर्च में. ध्यान देकर सुनना, अभी यीशु अपने गांव में एक बड़े चर्च में गया. येशू त्या पोताने गावामध्ये एक मोठा देवाळात गयो. और क्या किया प्रभु ने जाकर? उपदेश देने और यीशु लगा वहां पर क्या करने लगा? उपदेश देने लगा. हाँ. कि वे चकित होकर कहने लगे. और जब उन्होंने उपदेश को सुना लोगों ने, अभी ध्यान देकर सुने, यीशु जब उपदेश कर रहा है, येशू जो है तो संदेश दे, वो एक बड़े आराधनालय में है, एक मोठा आराधना भवन में है. तो अगर उपदेश देना है तो बीच में खड़ा होकर तो नहीं देगा. ओ संदेश देना है तो बीच में जाए तो संदेश नहीं दे सके, पीछे खड़ा होकर भी नहीं देगा. पासला बही किंवा वरून भी नहीं दे सके. तो उपदेश कहां से करेगा? तो संदेश किसने दी? कहां आना होगा? कैसे यहाँ पड़ी? सामने. बोलो कहां आना होगा? सामने. उंगूर. समझ में आ रहा है सबको? तो हर आराधनालय में एक स्टेज होता है. बोलो क्या होता है? हर एक भवन में, मंदिर में एक स्टेज है ना. चर्च पर भी क्या होता है? स्टेज होता है. तो यीशु कहाँ खड़ा होगा? ऊंचाई पर. ऊंचाई पर. बोलो कहाँ खड़ा होगा? ऊंचाई पर. ध्यान देकर सुनो, यीशु मसीह ना इस आराधनालय में स्टेज पर सेवा कर रहा है. कहाँ? यीशु प्रभु या मंदिर में स्टेज पे ऊपर उन सेवा कर लो. ध्यान देकर सुने, वचन को प्रचार कर रहा है. वचन प्रचार कर लो है. बहुत अच्छा उपदेश को कर रहा है. आणि खूप पवित्र वचन उपदेश दिलो है. प्रभु में ना घमंड था, ना है, ना रहेगा. येशू में नहीं घमंड आतो, नहीं है, नहीं रोई. ये बात ध्यान देकर सुनिए, ई गोट ध्यान थी होना समझ ले. होना जाओ. यीशु में बिल्कुल कभी घमंड नहीं था. येशू में कभी घमंड नहीं. पर फिर भी उस दिन वो आराधनालय में एक स्टेज पर खड़ा होकर उपदेश कर रहा है. परंतु त्या आराधना भवन में तो स्टेज में ऊपर पर लोग उसको किस रीति से देख रहे हैं? परंतु लोग क्या कहते हैं? पढ़े उस वचन को. वे चकित होकर कहने लगे, हाँ? इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? हाँ? क्या यह बढ़ई का बेटा ये नहीं? बढ़ाई का बेटा है. ये किसका बेटा है? बढ़ई का. जिसका बाप लकड़ी के काम करता है. ओ या लोने बाजी ज्ञाने गुटे कसने नहीं हो कहा तो हुतारे पहो है. वो उसको एक भविष्यवक्ता कर कर नहीं देख रहे हैं. भविष्यवक्ता ने रीते के यीशु नहीं रेला है. एक नबी कर कर नहीं स्वीकार कर रहे हैं. भविष्यवक्ता म्हणून त्या स्वीकार नाही कोय. उद्धार करता करके उसको नहीं देख रहे हैं. तारणारो म्हणून त्याला नाही आहे. पर आपको पता है सारे लोग उसको देख कर कहते हैं ये बढ़ई का बेटा है. ए तरी बाबा लोग को त्याला ए तहान ओ तो हुतारे पहो है. उसको उद्धार करता उनको नहीं नजर आ रहा. तारणारो म्हणून त्याला नाही नजरे पडलो है. उनको शांतिदाता नहीं नजर आ रहा. शांतिदाता म्हणून नहीं नजरे पड़े. राजाओं का राजा नहीं नजर आ रहा. राजाओं ने राजा म्हणून त्या नाही आहेत. उनको बढ़ई का बेटा दिख रहा है. परंतु त्याला हुतारे पहो दिखायला लोग. समझ में आ रहा है कुछ? समझते हैं का? पर एक बार ऐसा हुआ. परंतु एकदा है के जाया एक वचन को पढ़ेंगे. एक वचन वाचू. लूका रचित सुसमाचार, लूक लिखी सुवार्ता उसका 23 अध्याय आणि त्या 23 और वचन 39 ऑनवर्ड्स. 23 आणि त्या 39 वचन. हाँ. जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, जो कुकर्मी वहां पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके अभी कहा, ध्यान देकर सुने, अभी यीशु मसीह कहां पर है? आम्ही येशू कैसे यीशु कहां है? क्रूस पर. बोलो कहां है? क्रूस में. तब वो कहां पर था? आराधनालय में. बोलो कहां पर था? पहिला देवना मंदिर में आतो आम्ही क्रूस पे है यीशु. आराधनालय में कहां खड़ा था? स्टेज पर. बोलो कहां खड़ा था? स्टेज में. अभी यीशु मसीह कहां पर है? क्रूस पर. वो कहां पर है? क्रूस पर. ध्यान देकर सुने, यीशु क्रूस पर था. जो अपराधी वहां पर लटकाए गए थे, ज्या अपराधी लोकांती ठिकाणी टांगला होता. एक ने कहा, क्या तुम मसीह नहीं? हाँ? तो फिर अपने आप को और हमें बचा. हाँ? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ? तू भी तो वही दंड पा रहा है. हाँ? और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं. हाँ? क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं. हाँ? पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया. हाँ? तब उसने कहा, हाँ? हे यीशु. ध्यान देकर सुने, चोर ने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य और महिमा में आए, तो मेरी सुधि लेना. मेरी सुधि लेना.
आमीन। सोवे तू राज ने तो महिमा में है तो तू मान याद को जे आराधनालय के स्टेज पर आराधनालय नो भवन में मंदिर में त्या मंच वे बड़ई का बेटा दिख रहा है ते ठिकाणी तो हुतार्या पोह देखालो है और क्रूस पर लटका हुआ यीशु परंतु क्रूस वे टांगलो यीशु चोर को उद्धार करता दिख रहा है। बाण है तो त्याल भी तारनारो म्हणून नजरे पडलो उद्धार करता दिख रहा है। चोराल भी यीशु तारनारो म्हणून खुद देखालो मरने वाला यीशु स्वतः मरनारो यीशु बचाने वाला दिख रहा है। तारनारो देखालो है। आपको पता है तुम्हाला मालूम है दर्शन झाड़ियों में पाए जाते ओ हैं। दर्शन तो कटेरी झाड़ा हमें मिले हाँ दर्शन पेड़ों पर नहीं, झाड़ावे दर्शन नहीं, ऊंचाई पर नहीं, ऊंचावे नहीं, झाड़ियों में दिखते हैं। कटेरी झाड़ा हमें जो मिले खुद को छोटा करेगा जो स्वतः कमी कोई खुदा उसको बड़ा करेगा। है त्याल मोठो कोई क्रूस ऐसी चीज थी ओ वधस्तंभ होणो जागो है यीशु मसीह के पूरे जीवन में यीशु अख्खा जीवन में क्रूस जैसा अपमान उसने कहीं पर नहीं सहा। क्रूस न सार को अपमान ते कैसे सहन नहीं क्रूस जैसा दुख उसने कहीं पर नहीं सहा। क्रूस न दुख ते कैसे सहन नहीं कोलाता आपको पता है वो झाड़ियां थी उसके जीवन में त्या जीवन में ती झाड़ियां थी और आपको पता है वहां पर उन्होंने दर्शन को पाया। आणि ती ठिकाणी ते दर्शन चोर पाहिलं को वहां पर उद्धार करता दिखाई दिया। चोराल त्या जागावने तारनारो नजरे पड्यो उद्धार देने वाला यीशु क्रूस पर दिखाई दिया। आणि तारनारो यीशु त्या क्रूसाव देखायो सभा स्थान में नहीं दिखाई दिया। ओ देवने मंदिरामध्ये तारनारो तरीकेने देखायो वहां वधस्तंभाव देखायो वहां तो बड़ई का बेटा दिख रहा था। ती ठिकाणी उतारे पोह म्हणून देखायो पर चोर ने कहा परंतु चोरा हे याख्यो प्रभु जब तू तेरी महिमा में आए सोवे तू तो पोताने महिमा में है मेरी सुधि लेना, मान स्मरण रखजे मेरी सुधि लेना। मां सुधी रखजे आज मैं आपको चाहता हूँ आज अखमग हूं झाड़ियों के समान खुद को तैयार करे। त्या झाडी झुडपाने समान तुम्हाला स्वतः द्या दर्शन वही से देगा खुदा। दर्शन तहारे देवडी लोग वही से प्रभु को देख पाएंगे। लोक तहारे देवाल ऐसे की मूसा को झाड़ियों में से दर्शन मिला। मूसाल त्या झाडी माने दर्शन मिळ्या मूसा को झाड़ियों में से पुकारा गया। मूसाल त्या झाडी माने देवाई हात कोया परमेश्वर ने मूसा को वहां पर दर्शन दिया और वो देख रहा है कि झाड़ी जल रही है। आणि देवाई तहारे दर्शन देना ते ए या का ई झाडी बोळीरुली इन अंत के दिनों में या अंतन देहामय झाड़ियां जलेगी। झाडिया खुदा झाड़ियों को आग लगाएगा आणि या झडीने आग लागली उसको आग से भर देगा परमेश्वर। अशा अग्नीची तो बोयदी पेड़ ऐसे ही खड़े रहेंगे। आणि झाड या ऊंचे ऊंचे ते के जुबले पेड़ अपने अपने घमंड में रहेंगे। का त्या हात पोताने घमंड में पेड़ अपने अपनी पहचान में रहेंगे। झाड त्या पोताने ओळखाण में बनी रोई पर परमेश्वर झाड़ियों में आग लगाएगा। परंतु देव त्या कटेरी झाड हाल आग लागली परमेश्वर झाड़ियों में से दर्शनों को आणि देगा। त्या मने देव दर्शन दी झाड़ियों में से प्रकाशन मिलेंगे। त्या झाडी माती दर्शन प्रकट झाड़ियों में से खुदा को मिल पाएंगे। देवाला मैं मिल हूं झाड़ियों में से उसकी आवाज को सुन पाएंगे। त्या मने मैं देव आवाज बनाई हूं। आपको पता है लोग जाते थे यूहन्ना को देखने के लिए तुम्हाला मालूम है यूहन्ना ने राठी लोग जाता था और जाते थे ना तो पछतावा करके आते थे आणि जाता था तो पछताव कोणी था क्योंकि यूहन्ना जो था सूट बूट में नहीं खड़ा था। का यूहन जो तो काही सूट बूट टाइप होईने उगलो नाही आता ऊंट के चमड़े के वस्त्र पहनता था। ऊटा चामड़ा फाड़के उन्हाळे ते जो मिलता था खाता था। हाँ? जो मिलता था वो खाता जी मिळता था तो खातो आतो था और आपको पता वहीं पर रहता था आणि पाशी तांद रोईतो और लोग वहां पर जाते थे। आणि लोक त्या जाता था कुछ लोग देखने के लिए जाते थे काही लोक येरा जाता था कपड़े कैसे है, फाड़के कोण यार कैसे रहता है। नवीच फॅशन इल्ली हाँ देख कर आएंगे उसके बारे में। नवीच फाड़के जाता उठला कोण आहे विचार अलग लेकर जाते थे अलग अलग विचार नहीं जाता था बदल कर वापस आते थे आणि बदलाईने वापस येतात. क्योंकि झाड़ियों के पास जा रहे थे। का त्या झाडी में जाता था वहां पर आग लगी हुई है। ती ठिकाणी आग लागली है वहां आग लगी है। ठिकाणी आग नहीं दो ही जळली चीजें होगी। तीच वस्तू होई एक तो जलेगा, एक तो बळी एक तो खुद को जलाएगा, एक तो स्वतः बाळी ली खुद जल जाएगा उससे। जी काही है ती बळी जाय हालेलुया। ध्यान देकर सुने इन दिनों में दर्शनों को झाड़ियों में से पाया जाएगा। झाड़ियों माथी दर्शन मिलिया दिहाम अंत के दिनों की सेवा यही है। अंत न दिहाने सेवा इज है खुद को ऊंचा करना छोड़ दे। स्वतः ऊंचा उठावणं बंद करा खुद को ऊंचा उठाना छोड़ दे। स्वतः ऊंचा उठावणं सोडी दा झाड़ियों के समान अपनी पहचान को मिटाने की तैयारी करे। झाडीनं समान स्वतः ओळख मिटाडा मैं घटूं आई कमी हो जाऊं और तू बढ़े, तू वतो छो ये आवश्यक है। ई जरूरत तुझ ये है अवश्य है। ई जरूरत तुझ है फिर एक बार उस वचन को पढ़ना, निर्गमन 3 और वचन 2 को। निर्गमन 3 आणि और 2 परमेश्वर के दूत ने और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको आग दर्शन की दिया। लो में उसे दर्शन दिया। आमेन। आमेन। ध्यान देकर सुने दर्शन कहां से मिला। दर्शन किसने मिला कटीली झाड़ी कौन सी कटीली झाड़ी, बोलो कौन सी। काटेरी झुडपा म्हणा अरे इसे झाड़ी नहीं है, कटीली सिर्फ झाड़ी नहीं है। झाड़ी कैसी है, कटीली। बोलो कैसी। कटीली झाड़ी के पास जाओगे
काटेरी काटेरी जाना चाहोगे? नहीं नहीं। जाएंगे तो झाड़ी क्या करेगी? चुभेगी। क्योंकि झाड़ी कैसी है? काटा लगी कारण स्थिति काटाना जेता थी आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं ना? आंबा जड़ जोड़ते हैं ने अरे हाँ या नहीं? फलों के पेड़ पर चढ़ जाते हैं ना? कटीली झाड़ी पर चढ़ोगे? क्योंकि क्या करेगी? चुभेगी। चुभेगी। पर आपको पता है दर्शन कहाँ से पाया जाता है? कटीली झाड़ियों के बीच में से। दर्शन तारे में जे ठिकाणी काटा लागी जो चुपता है ना, जे ठिकाणी वही आम्हाला खुदा लागे होता है। रे जहाँ चुपता है ना वही परमेश्वर होता है। जे ठिकाणी आम्हाला अलाला आखा पुढे तारे देव दर्शन दे जहाँ वचन चुभने लग जाए ना, समझो खुदा बात कर रहा है। जे ठिकाणी घायल कोला लागे ना वचन तारे दर्शन सुरुवात जब हो तलवारें पड़ने लग जाए तो काटने लग जाए, समझ लेना परमेश्वर बात कर रहा जब है। तलवार ने समान आम्हाला काटना सुरुवात हो तारे दर्शन मेरे सुरुवात पाप दिखने लग जाए, मेरी गलतियां दिखने लग जाए, समझ लेना खुदा बात कर रहा है। जहाँ पाप ने जहाँ गलती आम्हाला दिखायला लागते तारे दर्शन सुरुवात बड़े बड़े पेड़ हरे भरे होते हैं, मोठा मोठे झाडे हिरवेगार वो आपको हरे भरे ही चीजें आणि देंगे। त्या निस्ता नियान नियान दिखाते हैं आशीषों के बारे में बताएंगे। आशीर्वादाबद्दल बोली प्रभु तुम्हें आशीष देने जा रहा है। देव आशीर्वाद अगले साल करोड़ों की संपत्ति तुम्हें मिलनी जा रही है। येणाऱ्या वर्षात करोडोनी संपत्ती खुदा तुम्हें अमेरिका का वीजा दे रहा है। देव तुला अमेरिका अरे स्वर्ग का वीजा निकालो। ओय हरगाना विसा अमेरिका जाकर क्या करोगे? अमेरिका जाइन को है वो खुद पाप में मर रहे हैं, ते ठिकाणी खुद पाप में मरलो आहे तुम क्यों वहां पर जा रहे हो? आता काय करू जरलो आहे ऑलरेडी पाप में मरने वाले बहुत हैं। पापा भी मोना रहा तो टळू अमेरिका लागला का वीजा देगा। अमेरिका ने विसा दी प्रभु ने तुम्हें अमेरिका का वीजा देने के लिए दर्शन नहीं दिया। देव आई तुला अमेरिका ने विसा ने वाटे दर्शन दे प्रभु ने जो तुम्हें दान और वरदान दिए ना, लोगों को अमेरिका का वीजा देने के लिए नहीं, तुझे वरदान दिले है ते अमेरिका विसा ने वाटे नाही पर स्वर्ग का वीजा देने के लिए बनाया है। स्वर्ग ने विसा दा हट्टी तो दिले इसलिए है तुम्हें दानों से भरा है या परमेश्वर हट्टी ने। तुला वरदान देव दिले है लोगों के लिए स्वर्ग खुल जाए। लोकाने वाटे स्वर्ग खुल्लो है हाँ, और चले हैं लोगों को आशीष देने के लिए। आणि लोकांनी आशीर्वाद ये पेड़ है, बोलो ये क्या है? जो खुद भी हरे भरे हैं, ज्या स्वतः हिरवेगार जो निळकोच खुद भी हरे भरे हैं, स्वतः निळकोच है और लोगों को कहते हैं मैं तुम्हें क्या दूंगा? आई खाई दो तुम्हारा यही दूंगा जो मेरे पास है। जी माओ है 30 दिन मैंने कमा के रखा है, तुम भी कमाओ। माई कमावया मी तुम्हा भी कमाव मैंने बंगले बनाए, तुम भी बनाओ। माई बंगला बनवण्या मी तुम्हा बनवणार मैंने गाड़ी खरीदी, तुम भी खरीदो। माई गाडी दी तुम्हा मिला मैंने नाही बैंक बैलेंस बढ़ाया, तुम भी बढ़ाओ। मां भरपूर बचत येता बॅकअप देके तुम्हा भी कोण आहे उनके पास पत्ते हैं तो पत्ते ही देंगे ना। त्या खाली ते पात्र येते ने तीन दी बीजा काय दी पर कटीली झाड़ियां क्या देगी? परंतु काटेली झाड काय दी उनके पास कांटे हैं। त्या वो काटा है वो कहते हैं मैं तो कांटे ही दे सकता हूँ, आई तो काटा दिसे को मैं तो चुभ ही सकता हूँ। आई तो एक तुम्हाला दर्द दिसे को समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। इसलिए दर्शन को पाने के लिए त्याटी दर्शन पामाटी हरी भरी झाड़ों के पेड़ों के पास नहीं, ओ हारा हारा ऊंचा आणि नियाको झाड आहे माझा हा कटीली झाड़ियों के पास आना पड़ा है। काटेरी झुडपा ही जा पुढे जहाँ पर सीधा वचन लगता है, जे ठिकाणी सिद्धा वचन खुदा आम्हाला सीधा हमसे बात करता है। ती सद्दा मेरी बोले परमेश्वर सीधा हमसे दर्शन देता है, सरळ मेरी देव दर्शन दे और वहीं पे परमेश्वर के दर्शन को पाया आणि जाए, तेच ठिकाणी देवा दर्शन जो मिळे हमारी गलतियों को दिखाए, जे ठिकाणी आम्ही गलती हमारी गलतियों को बताए। आम्ही गलती आखे है यही है कटीली झाड़ियां। आणि ती ठिकाणी काटेरी झाड एक लास्ट पद को पढ़ेंगे, यानी उस उदाहरण को देखेंगे और फिर मैं बंद करूंगा। आणि एक और गोठी आहे ठिकाणी पहले राजाओं की पुस्तक उसका 22 अध्याय, पहिलो राजानं पुस्तक त्या 22वं अध्याय पहले राजाओं की पुस्तक उसका 22 अध्याय पहिलो राजा 22वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे जल्दी से। 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। अरे वाह, 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष कितनी में बड़ी गवाही है ना ये कि बिना लड़े रहे। ये लड़ाई सबसे बड़ी वगैरह। गवाही है। पति पत्नी बिना लड़ाई करे 3 वर्ष तक रहे। पती पत्नी जुलाई वगैरे भाइयों बहनों मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, जितने भाई और बहन, बायो आणि बहा अम्मा से आ ऐसे कोई पति पत्नी है यहाँ पर कि जिन्होंने 3 साल तक लड़ाई नहीं की? बिल्कुल नहीं की। ऐसा कोई है? योगदा ही बोटला है का पति पत्नी तीन प्लीज हाथ जुलाई भी जुलाई है खड़ा, ना प्लीज हाथ खड़ा करे ना। वो आज उससे हाथ को आ नहीं अरे एक तो होगा, योगता मैं खुद भी नहीं हूँ। कोई है ऐसा? आई खुद भी नहीं हाँ? कोई है ऐसा? योगदा है का 3 वरा के वाई भी जुलाई है ना मेरी तो हमसे तो अच्छे आरामी और इजरायली थे। आम्ही पेक्षा तो आरामी ने इस्रायल लोक 3 साल तक लड़े नहीं। त्या तर 3 वरा होती और तुम खुद को खुदा के संतान कहते हो, आम्हा स्वतः देवा पोयराकते हैं प्रभु के सेवक कहते हो, देवा सेवक रखते हैं चर्च में जाते हो देवाला जज है और कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हो, आणि कुत्रान बिलाला जुलाई होते हैं और खुद को कहते हैं मैं प्रभु की संतान आणि हूँ। देवा पोयरो ती का हां हमसे अच्छे वो आरामी और इजरायली है। आम्ही को ते आरामी लोक ने इस्रायल लोक आता
ये तो मैं बोलने वाला नहीं था, ये अचानक आ गया। यही तो मैं बोलना तयारी नहीं आता पण मन अचानक ही गया आपको पता परमेश्वर ऐसे ही देता है। एक देव है ये कटीली झाड़ी है। कच्चा झाड़ है त्याटी चुभेगी। तो बस एक दो चीज आम्हा जितनी पति पत्नी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चले पति पत्नी म्हटले हे आपको पता है कि मान इनके जैसे हमारी गवाही हो कमीत कमी ई वचन वाचा यासारखा मी साक्षी रहे कि 3 साल तक ये एक दूसरे से लड़े। 3 वर्ष के यह युद्ध नहीं जायला है। हाँ, अरे इतने साल हो गए ना, शपथें खाई थी ना तुमने अरे तुम्हारी तो शपथ खा कि दी सुख में और दुख में, सुखम में दुखम अमीरी में गरीबी में, आणि गरीबी में अमीरी में कुछ भी हो जाए काय भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आई तुम नहीं छोड़ो और तू मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम्हें मन नहीं छोड़े सब बकवास करते हैं, शेतकरी आगवत है 1 नंबर के झूठे हैं, 1 नंबर अटको कोई सच्चाई पर नहीं चलता। खाई ते हो कादे साले ने मैं आपको बताना चाहता हूँ हमसे अच्छे वो आरामी लोग हैं आम्ही पेक्षा ते या लोक हा रहता वचन में वाचा कि नहीं लड़े 3 साल तक। या 3 वर्ष होती है लड़ाई नहीं कुछ मत सीखो, इतना तो सीखो विश्वासी लोगों। बीजा नहीं है कमीत कमी ते है हाँ, एक दूसरे से लड़ना बंद करो। बिजारी लड़ाई को ना बंद को प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक आ गया है यीशु ना आगमन बिल्कुल पाई और है ज्यादा लड़ने लग गए फिर लोग। अंत है के लोग भानगड़ करना चालू है हाँ, संस्थाओं से लड़ रही है। संस्था री भानगड़ हमारी एरिया मीटिंग, अमेरिया मीटिंग ये हमारी एरिया मीटिंग। अमेरिया ऊपर से खुदा देखता है मेरा एरिया कहाँ है। यीशु उनसे ना के पास मां एरिया कहेंगे उन्होंने सारे अपने एरिया बना लिए तुम्हें वादा एरिया और बना प्रभु अपने एरिया को खोज रहा है। ये देव यीशु अमेरिया एरिया हो दे मां एरिया किसी को मैंने पूछा कहाँ गया था, यहूदा होदू कैसे बोल रहा हमारी एरिया मीटिंग थी। अमेरिया मीटिंग मुझे ऐसा लगता है ये कोई अलग संगठन का व्यक्ति है वो यहूदा बिजत दला माहू जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जी ठिकानी मां का ले वो देव में हो रही है काय का एरिया तुम्हारा? वो एरिया तुम्हें अरे पहचान पेड़ों को होती है, ओ पहचान तो जड़ाल झाड़ियों को नहीं होती। काटरी जड़ाल पहचान नहीं रोई संस्थाओं के बैनर को निकालो, संस्थान और बैनर में शीर्षक अलग प्रभु के नाम को ऊंचा करो। देव ना ऊंचा को मसीह व्यक्ति यीशु से पहचाना जाना चाहिए। क्रिस्ती माहू यीशु के वरखान हो रही इस पहाड़ पर क्यों खुदा काम करता है? यहाँ पहाड़ में देव कहा काम को है इस पहाड़ पर जो वचन होते हैं वो क्यों अद्भुत होते हैं? इन्हें वचन कहा धूत रहे किसी भी संस्था का बैनर यहाँ पर नहीं। ये ठिकानी कोई ये भी संस्था बैनर नहीं मुझे शीर्षक नहीं बताइए कि ये मीटिंग कौन से संस्था ने ली है? ए माना खा तुम्हारी कोई ये संस्था मीटिंग है कौन से संस्था के बैनर के नीचे इस मीटिंग को किया जा रहा है? कोहा संस्था बोर्ड ये ठिकानी लगलो है नहीं, ये कोई पेड़ नहीं है, ये झाड़ी है। ओ ये ठिकानी कोई भी जाड़ा नहीं है इसका खुद काटेरी जाना है इसका खुद का कोई उद्देश्य नहीं है। एक स्वतः का उद्देश्य नहीं है जहाँ पर बैनर नहीं दिखेंगे वहाँ खुदा दिखेगा। जे ठिकाणी स्वतः ओळख नाही होरी ती ठिकाणी देवा ओळखात होई झाड़ियों में से दर्शन को पाया जाता है। टाळ्यो 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 झुडपा में काटेरी जाड़ा में देवा ओळखान हो पेड़ों से प्रभु नहीं दिखता, जाड़ा माने नहीं दिखाई झाड़ियों में से दर्शन देता है। ओ काटेरी झुडपा माने देवा हालेलुया। वचन को फिर एक बार पढ़े। 3 वर्ष तक 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। हाँ, अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी गवाही हमारे जीवन में भी हो प्रभु। आमेन। ना? सारे विश्वासी लोग और सारे संस्थाओं के लोग एक दूसरे से कभी न लड़े। आमेन। संस्था लोको विश्वासी लोको एका बिजारी माल लोढ़ा समझ में आ रहा है कुछ? यस ओके, सबका इश्यू एक ही है ना? यस। क्या अलग अलग लेकर आए हो? इश्यू कुछ है ना बीजा बीजा है हमें भी इश्यू है तो जाते अगर इश्यू आ भी गया ना तो कहेंगे हाँ इश्यू ये भी गोयता माखू प्रभु तू इंडियन नेशनल वाला है या फिलाडेल्फिया वाला है? तू का इंडियन नेशनल हो का पास फिलाडेल्फिया वो कहेगा मैं मिशन वाला हूँ। आई मिशन हो तो कहा क्या लगा के रखा है? ये क्या लागू ना है मुझे सबसे चिड़ ज्यादा किस बात की आती है पता है? मान ये गोटे पाकी रुको है जब अपनी एरिया करते हो तुम। जो तुम्हारा आख्या को है अमेरिया केवल खुदा का एरिया है। एरियो खाली देवा है यहाँ से लेकर आपको पता है पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल परमेश्वर का एरिया है। पूर्व से पश्चिम दक्षिण से उत्तर आपको एरियो देवा है। कलीसिया मंडली कलीसिया मंडली यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विश्वव्यापी कलीसिया। आखा जगत ने व्यापनारी मंडली जो पूरे जगत में है, जी आखा विश्व में है। वो काला हो या गोरा हो, काला और का गोरा और वो लाल रंग का हो का तो लाल और या रंग ही नहीं हो, का पास होगर कोलरा और फिर भी वो किस में आता है? तेरी भी तो मंडली में विश्वव्यापी कलीसिया। आखा जगत व्यापनारी मंडली उस कलीसिया को खुदा उठाएगा। ते मंडल यीशु लाई है। यीशु उसको लेकर जाएगा। यीशु त्याल ली जाए। किसी संस्था के बैनर को नहीं। कोहा भी संस्था बैनर नहीं। ये व्यवस्था है।
ही व्यवस्था आहे, संस्था ही व्यवस्था है, संस्था ही व्यवस्था है होना जरूरी है। आणि ती राह जोजे पर प्रभु के सिंहासन पर उसे मत बिठाओ, परंतु देवनु आसन वे त्यालमा बोहाडा, खुदा की जगह पर उसे मत बिठाओ। देवनु जागाव त्यालमा बोहाडा। हमारी पहचान यीशु मसीह है, आम्ही ओळखाण येशू मसीह, केवल यीशु मसीह है, फक्त येशू मसीह, और हम यीशु के ही नाम से पहचाने आणि आम्हा त्याच नावाके ओळखाय हूं। लड़ना बंद करो, झुलाना बंद करो, लड़ना बंद करो। झुलाना बंद करो। 3 साल तक उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, 3 वर्ष होती त्या कोई भानगड नाही। फिर उनके मन में विचार आया, पाचशे मनम आहे ना, ज्यादा देर तक शांत रहे। ती ओदारी वर है निघली चली काय। 3 साल हम लड़े ही नहीं। 3 वर्ष होती काही भानगड नाही। आपको पता है उनको टेंशन किस बात का है? त्या टेंशन कोणा मालूम है? लड़ाई में टेंशन नहीं था, लड़ाई में टेंशन नहीं पर है। हम 3 साल कैसे नहीं लड़े? अबा बाबा 3 वर्ष कहे के नहीं हुए, हम 3 साल कैसे नहीं लड़े? 3 वर्ष होती काही भानगडच नाही। बहुत बार ऐसा होता है। खूपदा क्यों है? मैं बहुत खुश होता हूँ, खूब खुश हूँ। मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, माँ गावड़ी तुम इतना खुश क्यों हो? तू लोग कहाँ खुश देखा तो रहा? मेरी पत्नी क्या पूछती है, क्या तुम मतलब? आज इतना खुश, इसका मतलब क्या होता है? तुम आज कहा लोग खुश देखा मेरे तो? साथ होने के बावजूद भी तुम इतना खुश? मारी रोइन में वो लोग खुश। यार हमें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हें कमाल खुश नहीं रहा? बहुत बार एक दूसरे से पति पत्नी से पूछती है, पति पत्नी पत्नी ज्यादातर पूछती है पत्नी अधिक होते हैं पति को, गावाला आज जरा ज्यादा खुश दिख रहे हो। वो आज वदारी चमक रहे हो। मैं होते हुए इतना खुश रहे, आई तो आ रही है तो तेरी मैं लोग भी जिंदा हूँ फिर भी इतना खुश है। बाबा आई जीवती रहता हूँ तो खुश तुम्हारे साथ ही फिर भी इतना खुश है। आई तो आ रही रंग में जो खुश खुशी नहीं देखी जाती, खुशी पोचन नहीं पड़े। इन लोगों को टेंशन आ गया, अरे यार टेंशन नहीं कोई। यार 3 साल हो गए हमने लड़ाई नहीं की, अब 3 और है बाजा है भानगड तो क्या करेंगे अभी? हमें कहीं को हूँ लड़ाई करेंगे। चौथा शुरू हो गया। देखो खुद पत्थर उठाना और पैरों पे मारना, आम्ही पोते डोगड़ो इसीन उपे अपनी ली। ये लड़ाई का कीड़ा हर व्यक्ति में होता है। ओ कीड़ो कायम ओनी को होता हाँ, वो है। ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठता, ओ वदारी टाइम होती शांत नहीं वो रहता। थोड़े दिन में बाहर निकलता है। तो वाई देह के पासे बारे तो नहीं। इनका कीड़ा 3 साल तक शांत था, यहाँ कीड़ो 3 हो रहे होती और शांत। उसके बाद उसका काम पूछने शुरू कर दिया। पासे होता लग गया। हालेलुया। अगर चर्च में मीटिंग हो गई ना ब्रदर, चर्च में मीटिंग हो गई नहीं बाहर, उपवास प्रार्थना हो गई ना, उपवास मीटिंग हो गई का प्रभु का दास आता है वचन को प्रचार करता है, देवनुदास ये वचन प्रचार को सारे लोग दूत बन जाते हैं, आखा लोक दूत बन इतने जाता आत्मिक बन जाते हैं, इतने आत्मिक बन जाते हैं। अल्लाह आत्मिक हो जाता। कुछ देर के लिए उस प्रभु के दास को लगता है काही समय मारते त्या देवदासाला ये जगत को उलट पुलट कर देंगे, अभी ही तो अख्खा जग बदली काढी, ये जगत को बदल देंगे, अभी दुनिया बदली काढी। 2 दिन रुको, ओगोरात बेंद ही तू बोल उनका कीड़ा फिर निकलेगा। या मन तो कीड़ो माझे में जो केवल 2 दिन के लिए सोया था, तो खाली बेंद याटी होतलो, वो 2 दिन के बाद फिर जिंदा होगा। बेंद या के पास जीवतो फिर ये जगत को उलट पुलट नहीं करेंगे, पास जगल बदली ये नहीं, अपनी कलीसिया को उलट पुलट तो करेंगे। आपके पोताने मंडेल उल्टा पुल्टा कोई नहीं, वहां पर ही सब करेंगे गड़बड़। देश ठिकाणी गडबड कोई। हाँ, ये कीड़ा जो है ना वो हर व्यक्ति में होता है। आणि वो कीड़ो बादा लोकांमें रोहे। इन्हीं कीड़ों को मारने के लिए यीशु मसीह आया, याज कीड़ा मराठी यीशु प्रभु येनो, इन्हीं कीड़ों को खत्म करने के लिए प्रभु आया था। याज कीड़ा खत्म कराटी यीशु येलो। हालेलुया। हालेलुया। ये बेचारे टेंशन में आ गए, अरे 3 साल हो गए यार, हमने तो कोई युद्ध किया ही नहीं। 3 हो रहे कोई यार कीड़ो तो नहीं गयो नहीं बात। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। हाँ। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? हाँ। फिर हम तो चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? हाँ, ये और- हमारा है, बराबर। आगे बढ़ना। और उसने यहोशापात से पूछा, हाँ। क्या तू मेरे संग गिलाद के रामों से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, हाँ। जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, हाँ। जैसी तेरी प्रजा है वैसी मेरी भी जैसा प्रजा कुछ में है। कीड़ा है वैसा मुझ में भी है। तो मैं तू भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। हाँ, हम सब एक जैसे, कोई नहीं। तू गलत तो मैं तुझसे ज्यादा गलत हूँ। तू गलत तो थी बढ़कर आई हिता हूँ, तू खुद को मत डेंजर समझ, मैं तुझसे डेंजर हूँ। तू स्वतःला काही माणूस तो आई होते उदारी हिता हूँ। हाँ, लोग कहते मैं बड़ा पापी हूँ। लोग आता है खूब मोटो पापी। हर व्यक्ति को कहता है प्रभु से मैं क्या हूँ, बड़ा पाप। प्रभु कहता है, हर व्यक्ति वही कहता है बेटा। दरेक व्यक्ति के जाके माँ पुत्र 2000 साल हो गए मैं आकर, 2000 वर्ष गया या दुनिया में लहू भी बहाया, रक्त वाड़िया ऊपर भी गया, उसे भी गयो, और इतना सब कुछ होने के बाद भी ओला बाद ना कोया पासे तू भी अब तक बड़ा ही पापी है। तू आज तो मोठो पापी तू है तो अरे थोड़ा कम, खुद को कम करो पाप में। वाही खंड तो कोमी को फिर हर साल आते और बड़े पापी बन के ही आते हो। दर वखत तो मोठो पापीच म्हणी नहीं तो तो प्रभु चाहता है पाप तो मिटाने के लिए आया था मैं, आई पाप मिटाना दुनिया में लो, फिर ये तो वो और बढ़ा रहा है। तू तो आज मोठोच को तो जातो और हर साल आकर कहता मैं बड़ा पापी हूँ। दर वखत नागतो आई मोठो पापी प्रभु। अरे पापी हो, कभी तो छोटे हो जाओ।
पापे वाहे खाना में खाना होता है प्रभु की इच्छा है कि हम पाप में घटे देवनु इच्छा है कि हम पाप में घटते और जाते पवित्रता में बढ़े। અને પવિત્રતા में વધते तो जाते पाप कम होने चाहिए पाप कमी होना और चाहिए पवित्रता बढ़नी चाहिए। અને पवित्रता વધना જોઈએ हालेलुया हालेलुया। और वो कहता है जैसा तू है वैसा मैं ही हूँ। आगे पढ़ना। हाँ। जैसी तेरी प्रजा है वैसे मेरी भी प्रजा है ओके। और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हाँ, हैं। हाँ। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा हाँ। आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। आज परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा हाँ। क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? हाँ, हाँ। उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर, चढ़ाई कर। हाँ। क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। ये 400 नबी जो थे ना वो पेड़ थे। बोलो क्या थे? पेड़ पेड़ जो आशीषों के वचन दे रहे हैं। बोलो किसके वचन दे रहे हैं? आशीष। तो यहोशापात को कहते हैं जाओ, यहोशापात लगता है जो परमेश्वर ने उनको तुम्हारे हाथों में दे दिया है। तेव्हा ते हाल तुम्हें हाथाम दिलेले आहे परमेश्वर ने तुम्हें सारे उनको उन शत्रुओं को तुम्हारे हाथों में दे दिया है। शत्रुहुल तुम्हें कब्जाम को देना तुम जीत जाओगे। तुम्हा जीती जहा तुम जीत जाओगे। तुम्हा जीती जहा 400 नबी कितने? 400 400 नबी 400 भविष्यवक्ता आशीषों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आशीर्वाद ने भविष्यवाणी करो हा सारी आशीषों की भविष्यवाणी कर रहे बाद आशीर्वाद ने भविष्यवाणी हैं। आगे पढ़ो। हाँ। परंतु यहोशापात ने पूछा हाँ। कि यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? यहोशापात को अच्छा नहीं लगा। यहोशापात ने पूछा यहाँ पर और कोई नबी है? यहोशापाताला बरोबर न लगे ते अवधि काय अजून भविष्यवक्ता है का? हाँ। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा हाँ इमला का पुत्र मिकाया इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है एक और नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु हाँ? मैं उससे घृणा करता मैं हूँ इससे घृणा करता हूँ मिकाया से। क्यों? क्योंकि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं हाँ। वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। वो हर समय चुपता है। तो हमेशा मन टोचीनूच बोले है उसके पास पत्ते नहीं है। उसके पास पत्ते नहीं है। त्यावे पात्रे नहीं है निळे काटे हैं। काटे हैं वो काटे चुपता है। कायम मन डोच है हर समय लगता है। हमेशा मन दर्द दे है हाँ वो राजा कहता है वो है एक व्यक्ति योग अजून देवा इच्छा होदे एवढं व्यक्ती है पण हमेशा काटोचे डोचे पर वो पेड़ नहीं है। परंतु तो निरोगार नहीं है वो काटेरी झाड़ियां है। तो निस्तोहन काटाचे डोशी कटीली झाड़ियां है। आणि तो काटेरी झुडपू जो है हमेशा ऐसे वचनों को देता है जो चुकता है। जो हमेशा हड़ो संदेश वचन दे का मान मोना लगे अभी पहले राजा उसका 22 और 13 से लेकर आगे पढ़े। जो दूत मिकाया को बुलाने फिर गया एक था दूत मिकाया को बुलाने के लिए एक गया दूत था। मिकाएल हादा हटी गयो उसने उससे कहा हाँ? सुन भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं हाँ? तो तेरी बातें उनकी सी हो हाँ? तू भी शुभ वचन कहना। हाँ तू भी शुभ वचन कहना। तू हारन बोलचे तू हारन बोलचे हाँ? मिकाया को कह रहा है मिकाएला कहे तू अच्छे ही वचन को प्रचार कर। हारे कुछ बोलजे मोना गलत मत। अगली बार बुलाएंगे नहीं। पासी तारीख नहीं पॉकेट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान कहीं नहीं रही कुकड़ी नहीं खिलाएंगे। कुकड़ी भी नहीं खावाड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे। व्यवस्था भी नहीं कोई आशीषों का प्रचार कर। आशीर्वादाच प्रचार कोजे कुछ बार ऐसा होता है। पहके हो है कई जगह पर मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ जे जे ठिकाणी कहे इस मीटिंगाला जाओ तो बहुत बार मेरे कान में आकर कोई कहता है आणि घणी वखत मा काना में नाखते सर हैं एक बात बताना चाहता हूँ। शिंदे सर ये गोठा कहूं हमारे कलीसिया में जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आम्ही जी मंडई में जी समस्या है त्या विषयी तू दाखवा मैं उसको बोलता हूँ चुप त्याला अगोदर कुछ मत बोल काहीच माके कि खुदा को पता है क्या है वहाँ पर। देवाला बादा मालूम है काय होती बहुत बार जो बताने आता है ना खूबदा मन अखाई है ना समाचार उसी में कीड़ा होता है उसी में कीड़ा होता है उसी में त्यामेच तो कीड़ो है और उसको लगता है आणि त्याला हे लागे है मेरा कीड़ा नहीं मरना चाहिए। माँ कीड़ो नहीं मोरा जो जे तो आकर पहले वो अपने कीड़े को बचाना चाहता है तो त्याल पोतेच जी नाखा मागे मा और कीड़ा नहीं कान मारने में कहता है ऐसे वचन को प्रचार करो। एके प्रचार को जे मैं कभी ऐसे वचन को प्रचार नहीं करता। आई कोवे जोड़ा वचन प्रचार नहीं और को अगर आप भी बुलाएंगे ना तुम्हा भी मन आधान है 5 फीट दूरी रहना। 5 फुट दूर रोजा बिल्कुल आकर मत कहना बिल्कुल ही माँ कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है इस वचन को प्रचार करो। ये हेके चाल है मंडी तो हेके चाल है ऐसा तो हेके बोल छे ऐसा करना है तो तुम ही प्रचार करो। तो हेके तुम्हाला मानते तो मैं प्रचार करें खुदा को उसका काम करने दो। देवाल त्या काम करा दा उसको आइडिया नहीं देना त्याल मा आइडिया दया को कि तू इस रीति से बात कर। का तू हेके बोल छे वो किसी की नहीं सुनता। तो कदा नहीं होना है वो किसी की नहीं सुनता। तो कदाच नहीं होना है ये सेवक मिकाया को आइडिया दे रहा है। अनो सेवक मिकायल जन हेके आखे है सारे 400 नबी है ना या 400 भविष्यवक्ता शुभ है वचन को प्रचार कर रहे हैं। या तो हरीज गोठी बोलता है आशीषों के बारे में बता रहे हैं। आशीर्वादा बोल बोलता है तो जब वहां पर जाएगा तो जो तू भी ता जाए तो नहीं अच्छे वचन को प्रचार कर। हरियोज गोठी बोलना बड़ा पैकेट मिलेगा। खूब हरा
प्रेज लॉर्ड कोई दान हारी दी अगली बार और बुलाएंगे। अंतुल पासी तारीख मिली मैं कहता हूँ बुलाओ ही मत, आय आंखों हादाद मानते मैं चुभूंगा, काटो जो दचित नहीं काटे ही दूंगा, काटो जो दचित खुदा की इच्छा को पूरी करूंगा। देवा इच्छा मिकाया क्या कहता है, पढ़ना आगे। मिकाया ने कहा, हाँ? यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ? जो कुछ यहोवा मुझसे कहे जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। वही मैं कहूंगा। आमीन। कटीली झाड़ियां जो है ना, काटेरी जी झुडपा है ने अपनी इच्छा को पूरी नहीं करती, ती त्या पोतानी इच्छा नहीं पूरी कोई वो यहोवा की इच्छा को पूरी करती ती है। देव नु इच्छा पूरी कोई भले लोगों को चुभे, लोग हाल भले लागी तकलीफ हो, क्या त्रास होए परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। देव नु इच्छा पूरी होए। मिकाया ने कहा, मिकाय आख्या मैं परमेश्वर के जीवित की शपथ लेकर बोलता हूं, जीवता देव नु शपथ खाई रखूं खुदा मुझसे बोलेगा जी देव मारी बोली वही मैं बोलूंगा। तीज आई बोली मैं नहीं डरता योशापात से, यो शपथ आले ने भी हूं अहाब से मैं नहीं डरता, आहाब राजाल ने भी हूं राजाओं को नहीं डरता मैं। राजाल ने भी हूं आई ये होती है कटीली झाड़ियां। ये होए काटेरी झाड़ क्या करोगे? काय कोहा वैसे भी हमारा कोई अस्तित्व है नहीं, है कि भी तमे स्वतः अस्तित्व है नहीं, अपनी पहचान है कोई पहचान है नहीं, खाजी का ओळख है नहीं, अपना अपना खुद का कोई सम्मान है नहीं। हमें तो कहीं खुद स्वतः तो सम्मान है नहीं। हाँ, तो क्या करोगे? क्या नुकसान भी कहीं को हा आपको पता है, डरता वो है डर भी है तो जिसकी जरूरतें ज्यादा होती है, ज्या आवश्यकता उधर होती हो और जिसकी जरूरतें कम होती है ना, ज्या जरूरत है उसको मिल है नहीं किसी के बाप से नहीं डरता। तो कादा अभाल भी है नहीं कि करोगे क्या? तो कोहा भी कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं नहीं कर सकता। मिकाया कहता है, मिकाया के मैं वही बात करूंगा आई तीज बोली परमेश्वर मुझसे कहे, जी देव मान बोली जो परमेश्वर मुझसे कहे जी देव मान बोली तब परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो वे देव उपयोगी तब खुदा ने मिकाया को इस्तेमाल तो किया। वे देवाई मिकाया उपयोगी कोई और एक वचन पढ़े, एक वचन पहले राजा उसका 22 और 17 से लेकर आगे। मिकाया ने कहा, मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों मिकाया ने अपने संदेश को शुरू किया राजा के सामने। मिकाया इत्या संदेशा शुरुआत को या मुझे समस्त इजराइल बाद इज़राइल बिना चरवाहे बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर हाँ? तितर बितर देख पड़ा। तितर बितर मैंने देख पड़ा। अरे रे। आखा इस्रायल वगर मेंढपाळा चरवाहा न शिवाय भटकणारे भेड़ बकरी न समान पहाड़ वे जहे तह पीते देखा 400 नबियों ने 400 भविष्यवक्ता हैं यहोशापात और अहाब में यहोशापात ने अहाबाल बहुत हवा भर दी थी, खूब चढ़ी दिला था, बहुत हवा भर दी थी। खूब चढ़ी दिला था। मिकाया आया, मिकाया ये नो सारी हवा निकाल दी, आखी हवा काढ़ी देनी, सारी हवा निकाल दी। पंचर को देनो उसको कहा मरेगा तू, आखी मुंह से तो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी ले मरेगा। तो स्वतः भी मोजा है ने विधाली मैटा सारे इजराइल को मैं तितर बितर होते हुए देखा। आखा इस्राएल आई जहते हैं पांगा पान ने विखरा लो आगे आगे पढ़ना आगे। और यहोवा का यह वचन आया, हाँ? वे तो अनाथ थे, अतः वे अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। हाँ? तब इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था? यहोशापात से इजराइल के राजा ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? वो मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी वो करेगा। कभी हानि की बातें हर समय हानि की बातें करता है, कल्याण की करता ही नहीं। हाँ। मिकाया ने कहा, हाँ? इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। हाँ, देखो ध्यान देकर सुने। वो जो राजा था, वो जो राजा तो दूसरे राजा को कहता है, बीजा राजा रखे मैंने बोला था ना तुझे, मैं तो लाखे करना उसको है मत बुला, एलाल महद है ये कभी ना मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, एलो माँ विषय में कोई हारा बोले नहीं ये ना चुभेगा, અને એલો હિને કાયમ કાટો જે ડોચે ये तकलीफ भी देगा, હૃદય ફાડી દે એલો ये तकलीफ भी देगा। એલો તારા શુદ્ધ है पर ध्यान देकर सुने, पर ध्यान थयो नया तकलीफ मिकाया नहीं दे रहा, तकलीफ मिखाया नहीं दिलो है मिकाया अपने मन की बात नहीं बोल रहा, मिखाया त्या પોતાને મનને કોઠે બોલે मिकाया तो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। मिखाया तो देवનો અવાજ ઓને બોલે क्यों नबियों को सुनते हो? कहा त्या भविष्यवक्ताओं न तहा उनकी आवाज में खुदा को सुनो। देवनो अवाज होनया चुभेगा ना तो पासे लागी ज नहीं तो व्यक्ति नहीं आपको चुभ रहा है, ओ तो व्यक्ति द्वारा त्रास नहीं है वो परमेश्वर है जो जिसकी बात है, जिसका सच हमें चुभ रहा है। परमेश्वर जी सच्चाई है जी माल काटो जे डोच है मान लोगे तो आशीषित हो जाओगे। मानी जहा तो आशीर्वाद मिली मूसा उस कटीली झाड़ी के पास गया देवा ही त्या कटाई जड़ा ही मुझसे गयो और खुदा के दर्शन को पाया। और देव दर्शन प्राप्त कोया आज भी कटीली झाड़ियों में से दर्शन को पाओगे, त्या काटायरी झाड़ आहीने दर्शन मिळे चुभने वाली झाड़ियों में से दर्शन को पाया जाए, त्या काटा सारखा डोसणारा त्या झुडपामाने दर्शन देव दिन बोली जिनकी खुद की कोई पहचान और अस्तित्व नहीं, जी ठिकाणी स्वतः ओळख ने त्या स्वतः अस्तित्व भी नाही, जो ऊंचाई पर नहीं रहना चाहते, जी ऊंचाई भी नाही रमागे
जो ऊंचा नहीं होना चाहते, जी स्वतः ऊंचा नहीं कोरा मागे जो खुश है अपनी झाड़ियों में, त्या कटेरी झुडपा में तो स्वतः खुश है अपनी अपनी परिस्थिति में, त्या स्थिति में खुदा ऐसी झाड़ियों में से दर्शन को देगा। देव त्या मने दर्शन दे। विश्वास करें, विश्वास को हम अंत के दिनों में हैं, आमा अंतिम दिहाम और ये वो दिन है आणि या त्या दिहिता कि हम कटीली झाड़ियों में से दर्शन को पाए। कामा काटेरी झुडपा मने दर्शन कटीली पामछे। झाड़ियों में से ही दर्शन को पाया जाए। काटेरी झुडपा मने में दर्शन पामछे। अपनी आंखों को बंद करें, मंडोळा बंद को जिस समय हम प्रार्थना में जाए। उस समय में प्रार्थना को थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हम आपके चरणों में आते आमा तो चरणाम ये छे। हैं। हाँ प्रभु जी, हम उस दर्शन को पाना चाहते हैं। यीशु मत दर्शनाल मेळवा हम मागछे। परमेश्वर के पहाड़ पर तो आ गए हैं, आमा परमेश्वर ने पर्वत पे ही गई, पर उस कटीली झाड़ियों में से हमें दर्शन दीजिए। परंतु त्या काटेरी झुडपा मने माल दर्शन दे। भले वचन हमें चुभे, वचन माल भले लागी छे, तकलीफ हो, अमल त्रास होई, आपके दर्शन को हम उसी में से देख पाए, परंतु त्याज मने में तो दर्शन प्राप्त को। उसी में से आपकी योजना को हम समझ पाए। त्याज मने में तो योजनाल हम जी आप सकछे। हमें सहायता कीजिए, हम हल मदद, आप हमें सहायता कीजिए। हम हल सहायता, एक छोटे से वर्शिप के द्वारा एक कोरस में द्वारा हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आंखों ने बंद कोते, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आमे अंतकरण देवा तरफ लागू छे। हम उसी पहाड़ पर हैं आमा त्या पर्वत ही है छे, जहाँ परमेश्वर हमें दर्शन देना चाहता है, जे ठिकाणी देव दर्शन धामक है, ऐसे बात करना चाहता है। तो मेरी बोला मग है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
आप बड़े और मैं घटूं। येशू तू वत्तो जो आम्हा घटते जाचे जब तक मैं नहीं घटता जाऊ हुदी आई कमी नहीं होही हमारे जीवन में आप नहीं बढ़ सकते तू हमें जीवना मोधे नाही और इसलिए पिता आणि यासाठी येशू उन झाड़ियों के समान त्या झाड्याने समान हम खुद को तैयार करें त्या काटेरी झुडपाने समान स्वतः तयारी को कि लोग हमारे जीवन के द्वारा लोग हमें जीवना द्वारा आपके दर्शनों को पाए, दर्शन प्राप्त कोए आपकी महिमा को देखे, वो महिमा ले आपकी इच्छा को देखे। वो विशाल देखे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। जिस वचनों को यहाँ पर बोया गया है ज्या वचनानी ठिकाणी बोलला है बहुतायत से फल लाने पाए, अनेक प्रतिफल ने सात्य प्रमाण में त्या भाग मिले। केवल सुनने वाले नहीं फक्त बोलणारे नाही वरन वचन के अनुसार चलने वाले। वचनानुसार जीवनाने बोल। सारा आदर आप ही को देते हैं, सर्व आदर तू देता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगो, यीशु मसीह नाम थी मागचे। आमेन आमेन।